की आंधी को सलमान का करारा जवाब। अगर मेरे फादर मेरे लिए कुछ करते हैं तो वो नेपोटिज्म होगा। आपका बच्चा सिंगर बन जाता है, इसको नेपोटिज्म बोलोगे? दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग इन नेपोटिज्म। रूबीना, आप हिंसा चिल्लाते रहते हो घर के अंदर। अपना पैशन, दूसरे का पैशन वायलेंस। कितना टेंट लगा रहे थे, जब आपका विमेन कार्ड काम नहीं आया। ये सब एक वोट आउट करके मुझे मुख्य द्वार से क्यों नहीं लेकर जाते हैं बाहर? रूबीना, आप बोलती जाए। नहीं सर, हमको ऑडियंस को दिखाना है कि आप कितनी सही जा रही हो। प्लीज सुने आप। जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कसकाय, केड़ोवाले, केमोनाचो एंड वेलकम टू MPL presents Bigg Boss 14 Weekend Cover, powered by Dabur Dantarakshak Ayurvedic Paste and Tresemme used by professionals. Beauty partner Lotus White Glow. क्या हफ्ता गुजरा है ये। कुछ नए लोग सेटल हो चुके हैं और कुछ पुराने अनसेटल हो गए, अनकंफर्टेबल हो गए हैं। तो ये लास्ट वीकेंड और आज के बीच सीन ऐसा पलट गया है कि पूरा 180 डिग्री टर्न मार चुका है। रेड जोन वाले ग्रीन जोन में आ चुके और ग्रीन जोन वाले रेड जोन में पहुंच चुके हैं। एजाज एंड कविता की सो कॉल्ड दोस्ती। कविता इधर आइए प्लीज। आपकी वजह से मेरे दुश्मन बन गए यहाँ पे। मुझे ब्लेम मत कीजिए। वो इतनी गहरी लग रही थी। आपको ये लगता है कि ये एजाज की दोस्त है? ये दोस्ती वोस्ती लेके जाइए आप। और अब इस दुनिया में नहीं है। बेसिकली पूरे हफ्ते सीन पलटता रहा। आनंद फिल्म देखी आपने? वो मशहूर डायलॉग तो आपको याद ही होगा कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। याद है आपको? बस उसी तरह इस घर के अंदर लोग कठपुतली बन जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि डोर किसी और सदस्य के हाथ में होती है। और इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया। हशर देखोगे आप इस टास्क का? तो जरूर देखो, हम आपको दिखा ही रहे हैं। बिग बॉस आप सभी को एक कार्य दे रहे हैं। इस कार्य के चलते आज एक कठपुतली का खेल दर्शाया जाएगा। लिविंग एरिया में एक पपेट यानी कठपुतली के खेल का सेटअप मौजूद है। इस खेल में एक पपेट मास्टर होगा और उसके 2 पपेट्स होंगे। इस कार्य में रुबीना पपेट मास्टर यानी कठपुतली चलाने वाली बनेंगी और बाकी सभी घर वालों को वाजिब कारण देते हुए आपसी सहमति से ये डिसाइड करना है कि घर में रुबीना के 2 पपेट्स कौन हैं। आपको ये सहमति करनी है कि रुबीना घर में किसे कंट्रोल करती हैं। जैसे ही आपसी सहमति से निर्णय ले लिया जाएगा, रुबीना पपेट मास्टर की जगह पर बैठ जाएंगी। गुड लक बिग बॉस। फर्स्ट मेरे हिसाब से अभिनव ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो उनके हिसाब से कोई भी गेम खेल रहे हैं। और अभिनव जी उन्हीं के इशारों पे नाचते हैं, चलते हैं, व्हाटएवर। जब भी उनका किसी से आर्ग्यूमेंट होता है तो उनको तो जरूर बोलना ही होता है। तो आई थिंक सो ही इज हर पपेट। ये घर छोड़ो, ये दुनिया छोड़ो, मैं तो किसी की नहीं सुनता हूँ। आई एम मैवरिक। ओके, मैं कुछ भी हो सकता हूँ सिवाय पपेट के, क्योंकि ना मैं अपने घर वालों की सुनता हूँ। हाँ। सो मेरे हिसाब से मैं किसी का पपेट नहीं हूँ। अभिनव को मैं पपेट नहीं बोलूंगी, इट्स अ फॉर मी इट्स रॉन्ग वर्ड। लेकिन क्या होता है, एक रिश्ता ऐसा है कि वो पति पत्नी का है। कई बार बीवी थोड़ा सा एक स्ट्रांग पक्ष रख के कई बार कुछ चीजें बोलती है, तो उस हिसाब से आदमी थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि चलो ठीक है कर लेता हूँ। तो उस हिसाब से उस रिश्ते को इज्जत देते हुए पपेट नहीं बोलूंगी, लेकिन इन्फ्लुएंस बोलूंगी ऑन अभिनव। और पपेट अगर शब्द दूंगी तो निशांत को दूंगी। नहीं, उसकी वजह क्या होगी बताएंगे आप? मैंने आपको हमेशा जब भी देखा है वहां पे बैठ के आपका कोई भी ओपिनियन नहीं सुना है। आपने किसी चीज को सामने आप बैठी कब है वहां पर? आपने सुनी कब है बात? दुकान
रहते हैं। जी नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने भी जब नहीं भी है। देखा है आज तक इस घर में मैंने किसी के भी ओपिनियन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया है। मेरा ओपिनियन मैंने दूसरों को समझाया है और समझदारी के साथ एक लॉजिक दिया है। अगर वो कन्विंस होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो मैं उनको बोलता हूँ प्लीज मूव ऑन, दैट्स ऑलराइट, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। हर टास्क में आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू पवित्रा। मेरी जगह किसी ने भी कुछ बोला होता अब उनको पपेट का नाम दे देती। पपेट मास्टर मेरे हिसाब से उनके इशारों पे नाचता है या उनकी बातें सुनता है या सुनती है, और उनकी बातें सुनने में सबसे क्लोजेस्ट स्वाभाविक तरीके से अभिनव है। वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। दूसरा, मैं निशांत का नाम लेना चाहूंगा। ऑब्वियसली आप लेंगे ही। हाँ, मैं लूंगा ही, क्योंकि मेरा मुंह है और मैं मुझे पूछा गया है बोलने के लिए, तो मैं बोलूंगा। बहुत ही मैं बोलूं क्यों? बड़े पपेट तो आप। ओके, मैं रुबीना जी का पपेट हूँ। मैं रीजन देता हूँ, मैं रीजन देता हूँ। हाँ दीजिए। बोरोड एजेंडे पे निशांत जी बोलने लगते हैं, किसी और का मैटर चलता रहता है, उनको पूरा इंफॉर्मेशन भी नहीं रहती है, लेकिन वो बीच में घुस के अपनी आवाज चढ़ा के बोलने लगते हैं। नहीं, एक हफ्ता मुझे हो गया इस घर में आए हुए और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब लोग ही इंडिविजुअल हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता है, सब अपना अपना काम करते हैं और वो वही बोलते हैं जो जिन्हें बोलना होता है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अभिनव जी और तो किसका नाम लेना चाहेंगे? नाम लेना पड़ेगा। मैं इस बात को डिफेंड कर रही हूँ जो मैं बताती हूँ। आपको नाम तो लेना पड़ेगा दो लोगों का। लिखा है अगर इंसान अपना पक्ष रखना चाहता है उसको रखने का पूरा हक है। हक है, लेकिन नाम तो देना है। वो अगर उनका मन होगा वो रखेंगी, नहीं तो नहीं रखेंगी। नाम लेना है तो बहुत आसान हो जाता है कि हम उनके पति का नाम ले लें। इस बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, वो ये है कि हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर वाइफ की बेइज्जती हो रही है और अगर हस्बैंड नहीं बोलेगा तो बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है वो, कि अगर हस्बैंड आवाज भी ना उठाए। दूसरी बात पे आती हूँ, वो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभिनव इनके पपेट है। इनफैक्ट अभिनव की पर्सनालिटी रुबीना जी से बिल्कुल अलग है और जस्ट बिकॉज वो एक पार्टनर की भूमिका निभाते हैं वो पपेट नहीं है। मेरे हिसाब जान और राहुल, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। मैंने जब राहुल के एक्शंस पर आवाज उठाई है, उनके शब्दों पर आवाज उठाई है, मुझे पता है वो रिएक्शन मिलेगा और वो रिएक्शन उतना ही लाउड मिला है और इन्होंने अपना डिफेंसिव बार उतना ही बड़ा किया है। अब आई जान की बारी। जब मैं आकर तुम्हें एक इमोशनल सपोर्ट देती हूँ, ठीक है, आई एम इन्वेस्टिंग माई इमोशनल सेल्फ इनटू इट। हैव आई इन्फ्लुएंस्ड यू? नो, you've not been influenced। सलाह लेना और इन्फ्लुएंस होना बहुत अलग बात है। अगर ऐसा है तो फिर आप लोग ने तो मुझे सलाह दी थी निकी से नहीं बात करने की, अभी भी मैं उसके साथ ही बैठा हूँ और मेरे सेम दो सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं। जान, आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट आल्सो। तो बस, तो ये इन्फ्लुएंस का बात तो है ही नहीं। आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट आल्सो कि यू आर सच एन इजी पपेट। मैं क्या तुम्हें घर में कोई भी पपेट कर सकता है? अच्छा, ये आपको लगता? ओके, घर में और किसी को ये नहीं लगता? मैं देखती हूँ सब हंसते हैं आपके इस आदत पर। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जान, सब आपके ये आदत पर हंसते हैं। एक और चीज, अगर किसी ने इन्फ्लुएंस किया है मुझे इस टास्क में तो वो ये इंसान है और कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत आसान कर दिया। उन्होंने मुझे यही बोला कि तू सेकंड प्रेफरेंस है। क्योंकि मेरा नाम लिया था रुबीना जी ने, तो मेरा जवाब उस बात को लेकर यही होगा कि एज ऑलवेज इनकी बातें बहुत बोरिंग और इलॉजिकल लगी मुझे, जिनका कोई तुक नहीं लगा मुझे। जो मेरे नाम मुझे दो लेने हैं वो लूंगा। सबसे पहला है अभिनव का, क्योंकि जैसे अभी चंद कुछ लम्हों पहले वो एक बात बोल रही थी जान को, उसमें कोई जरूरत नहीं थी कि वो उनको सेकंड करें या वो कूद पड़े। मुद्दा आपका होता है, जिसको डिफेंड करने वो पहुंच जाते हैं और आपका मोर्चा वो आगे बढ़ाते हैं। जैस्मिन मेरा दूसरा नाम है, लेकिन अक्सर मैंने ऐसा पाया है कि ये एक दूसरे के मुद्दों को डिफेंड करते होते हैं। काफी बार मुद्दा रुबीना का होता है तो जैस्मिन भी उसमें आ पड़ती हैं एंड बोलने लगती हैं एंड वाइस वर्सा। इसलिए मेरे दो नाम है अभिनव एंड जैस्मिन। जैसा इंसान वैसी लॉजिकल बात जो इसको टास्क ही नहीं समझ आया, सो नो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैं अपने दोनों नाम रख लेता हूँ। फर्स्ट नाम मैं लूंगा अभिनव भाई का, बिकॉज राहुल से एग्जैक्टली यही रीजन है। एग्जैक्टली हमेशा जब भी झगड़े होते हैं या कुछ भी होते हैं, रुबीना अपने लिए लड़ती तो है मगर उनका सेकंड इन डिफेंस ऑलवेज अभिनव भाई होता है। और बात पपेट कह रहे हैं तो उस हिसाब से जान निकी का सपोर्ट सिस्टम है। मैं पपेट कहा है तो जो आप कहो वो पपेट और हम कहें तो सपोर्ट सिस्टम। वाह भाई वाह। अभी रिसेंटली मुझे दिखा एक्चुअली वो है मेरा अजीज दोस्त निशान, बहुत ही अजीज दोस्त, लायक अजीज वर्ड यूज बिल्कुल के। मैं इसलिए निशान का नाम लूंगा क्योंकि जो बातें मुझे रुबीना ने कही थी वहां पे वॉल की तरफ खड़े होकर रेड जोन में,
वही सेम ऑफर्स मुझे मिले हैं मेरे दोस्त से, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स और एग्जैक्टली सेम ऑफर्स। और हालांकि हंसी की बात ये है कि इन्होंने जो मुझे ऑफर्स दिए, इन्होंने जो मुझे ऑफर्स दिए वही ऑफर राहुल को मिले। को भेजो, मैं एजाज को हटा के रुबीना को बनाना चाहता हूँ। क्या बोल रहा है यार? इस घर में रुबीना का कोई पपेट नहीं है। पहली बात, जो मोस्ट पपेटेबल इंसान है इस घर में, जिसको बहुत लोग कंट्रोल करते हैं, इधर से उठा के उधर रख देते हैं और कुछ भी पढ़ा देते हैं, वो है जान। मैं उतने पराठे नहीं पलटता हूं सुबह जितना जान 1 मिनट में पलट जाता है। और मैंने ये बिल्कुल सच्ची लाइन है, मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि जान के साथ क्या होगा। वो दिल का अच्छा है लेकिन वो इसको समझ नहीं पाया और वो अंदर ही अंदर धंसता जा रहा है और वो अब ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां से वो निकल नहीं सकता। बाकी रही बात, रुबीना ने नाम लिया राहुल का, आई डिसएग्री कि राहुल रुबीना का पपेट है। आई थिंक राहुल इस घर में सबसे अलग है। तो वो छुरी कांटे की बात करता तो है नहीं, तो वो इस घर में थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड इंसान है, बंदा डरता है। दूसरा नाम जो मैं लेना चाहूंगा, रुबीना ने अगर किसी को पपेट किया तो वो है एजाज, क्योंकि कई बार ऐसे मुद्दे हुए हैं जहां पर एजाज ने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और एजाज बहुत स्ट्रांगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, टू द पॉइंट कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उनको बोले भाई ये रीजन ये है, वो उसको भी बोल देंगे नहीं। तो आपसी सहमति है इसमें? नहीं है कुछ। अच्छा ठीक है, बैठ जाता हूँ। बोल। आई अग्री विथ रुबीना दैट इन्होंने मैनूवर किया था और ये मेरे सामने की बात है। इसको? राहुल और जान को। अच्छा। ये मेरे सामने की बात है। अच्छा। क्योंकि जो रुबीना ने प्रिडिक्ट किया था वही रिएक्शन हुआ, क्योंकि आप नहीं बैग लेके गए। मैं नहीं लेके गया उस समय, आप नहीं लेके गए पहले क्योंकि मेरे को टाइम पास करना था, कार्य में वही करना था। वही होती है ना। ठीक है, आप करो। हाँ ठीक है। जैस्मिन आपको कुछ बोलना है? नहीं। ठीक है, तो आपसी सहमति बेसिकली नहीं है, नहीं होगी। हर घर के अंदर डिसीजन एंड में लिया जाता है आपसी सहमति के साथ, लेकिन इस घर में आज तक के कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक डिसीजन लिया गया और उसके ऊपर टिके रहे। चलिए, आप तो जानते ही हैं कि जिस बात को छोड़ना चाहिए उसको हम छेड़ते नहीं और जिस बात को छेड़ना चाहिए उसको हम छोड़ते नहीं। आइए थोड़ा सा छेड़ते हैं और थोड़ा सा छोड़ते हैं। आइए, लेट्स गो इनसाइड। हाय। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते कोई तकलीफ तो नहीं हुआ आप लोगों को? एनी तकलीफ? अगर कोई तकलीफ हो तो भी आप मुझे नहीं बताना। एक दूसरे में सॉर्ट आउट कर लो, समझदार लोग हैं आप लोग। तो यहाँ पर कौन कौन है नॉमिनेटेड इस हफ्ते? राहुल, निक्की, जान एंड पवित्र। अरे सीन पलट चुका है। हाँ, अब नॉमिनीज तो कोई और ही है। कविता, रुबीना, निशांत एंड जैस्मिन। जैस्मिन, वाह जैस्मिन, वाह जैस्मिन, जैस्मिन वाह। अरे कमाल कर दिया आपने इस हफ्ते। मैंने कहा था ना कि एडवाइस कभी कभी उल्टा ले लेते हो आप लोग, और वही हुआ इस बार। उसमें बाद में आते हैं, क्योंकि धमकियां देना इस घर के अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है। बिल्कुल ही अलाउड नहीं धमकियां देना, और स्पेशली कोई लड़का एक लड़की को धमकी दे वो तो कतई अलाउड नहीं है। कोई भी धमकी नहीं दे सकता, कोई भी धमकी नहीं दे सकता। लड़का लड़की, लड़की लड़की, नो। उस पर आएंगे हम, उस पर आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन एक बार रो के दिखा दो यार जैस्मिन। वो चीख चीख के जो रोना हुआ है, वाह। यू नो, टीवी के जो स्पीकर हैं लोगों के घर के अंदर फट गए, और किन किन लोगों का तो कलेजा फट गया वो जब उन्होंने आपको रोते हुए देखा और फिर थोड़ी देखा, उसके बाद उनसे देखा ना गया। लेकिन फिलहाल हम उस कमाल की बात करते हैं, वो जो कैप्टन थी कविता जी सर, अब रेड जोन में है, और जो रेड जोन में थे वो अब कैप्टन है। What a सीन पलटोड़ दिस इज। ये आप लोग पलटा रहे हैं सीन को या कोई और ही पलटा रहा है सीन को? एजाज जी भाई। यार, कैप्टन होने के बावजूद आप इतने उदास मायूस लग रहे हो। हाँ, एक्चुअली ऐसा क्या हो गया भाई?
निकी जी सर। क्या हुआ? सर उनको टेंशन है कि कोई रूल ना ब्रेक करे, मतलब काफी लोगों की उनके साथ जमती नहीं है तो उनको वो टेंशन रहता है। वो सुबह 5 बजे उठते हैं चेक करने को कि क्या करना है क्या नहीं, कौन सब ठीक है ना। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? भाई मुझे पसंद है, उन्हें मुझे गेम के रूल्स के दायरे में रह के गेम खेलना बहुत पसंद है। और अगर मैं कैप्टन हूं तो मैं ये एनफोर्स करने की कोशिश करूंगा कि सारे रूल्स का पालन हो। अब आते हैं उस टास्क पर जो बिग बॉस ने आप लोगों को दिया। आपसी सहमति से आप लोगों को ये बताना था कि कौन 2 सदस्य रुबीना की कठपुतलियां हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड आप लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। और फिर हम जहां से देख रहे हैं वहां से बहुत ही क्लियर है कि कौन 2 सदस्य उनकी कठपुतलियां हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि आप जिनको चुनते हो, क्योंकि आप घर के अंदर हो, वो हमसे मैच करता है कि नहीं करता है। तो अभी हम आपको 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताइए कि कौन वो 2 सदस्य हैं जो कि रुबीना की कठपुतलियां हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं अभी भी बोलता हूँ निशांत और अभिनव। निशांत अभिनव। मेरा डिसीजन अभी भी वही है सर, अभिनव एंड जैस्मिन। जान और एजाज। निशांत एंड अभिनव। पपेट मास्टर को पता होता है वो किससे नचा रहा है तो राहुल एंड जान। जान तो फॉर श्योर, लेकिन मेरा बीच में था कि एजाज या राहुल में से दोनों में से कोई, तो जान तो पक्का है। जान एंड एजाज। राहुल एंड एजाज। तो ये साफ है कि जान का नाम सबसे ज्यादा आया है। जान के अलावा कौन है? राहुल के लिए कितने लोगों ने नाम हाथ ऊपर किए थे? प्लीज हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5। एंड एजाज के लिए 4 सर। 5 मुझे आए हैं एंड 4 एजाज को आए हैं। ओके जान जी सर। अभिनव के कितने? अरे हाँ, ये तो 1 2 3 1 2 5 सर। वो अभिनव खुद भी हाथ उठा रहे हैं? नहीं भूल ही गए कि आप लोगों का मानना है कि जान, राहुल और अभिनव ये रुबीना की कठपुतलियां हैं। तो ये है बेसिकली आपका अंदाजा, लेकिन हमारा अंदाजा नहीं है, हमारा श्योर शॉट नजरिया है और वो है निशांत और जैस्मिन। यस मुझे पता था। आइए कठपुतली जोन में। केला मैं बोला, सॉरी। दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू चेंज माय ओपिनियन। पवित्रा आप किस बात पर इतनी खुश हुई? क्योंकि मैंने निशांत बोला था और मेरे से सब बहस कर रहे थे और निशांत ही कर रहे थे, तो उस टाइम पे मैं चुप हो गई थी कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ऐसा मुझे लगता है कि आप हैं जो भी आज तक मैंने हर टास्क में देखा, या इनफैक्ट एक इंसिडेंस भी हुआ था कल कुछ मेरे कपड़ों को लेके, तो उस वक्त जो भी हुआ तो वो मुझे उनका इशारों पे नाचना ज्यादा लगा, ना कि ये कि आप वो खुद उठकर वो एक छोटी सी एक शिवलरी थी वो कर देते। इसलिए मैंने बोला कि आप नाचिए जितना नाच सकते हैं। और मैं पपेट नहीं बोलूंगी, लेकिन ज्यादा वो जो इन्फ्लुएंशियल वर्ड यहाँ पे इस घर में होता है उस वे से बोला था। अब जैस्मिन, क्यों हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों रुबीना की कठपुतली हैं, आप बताएंगी या रुबीना खुद हमें बताएंगी? मैं बताऊं? हाँ बताओ। मुझे नहीं लगता कि मैं रुबीना की कठपुतली हूँ, क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ, बट मेरा उनसे ही बहुत बार डिसएग्रीमेंट होता है और उनको पता भी चल जाता है कि मैं अब चिढ़ के जवाब दे रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उनके हाथ की कठपुतली हूँ। आपको नहीं लगता? जी। बाहर हम सबको क्यों लग रहा है? सर मे बी बिकॉज हम दोनों की एक बिल्डिंग में रहते हो। अच्छा। आइडियोलॉजीज बहुत ज्यादा सिमिलर है और मैं घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट कहें या फिर अप्रिसिएशन कहें वो हमेशा जैस्मिन के लिए रहती हैं। सो आई थिंक वो एक मिसकंस्ट्रुएशन हो सकती है फॉर पपेट। तो आप दोनों एक बिल्डिंग में रहती हो? हम तीनों। तो कविता भी हमारी बिल्डिंग। ऊपर कौन रहती? ऊपर ये रहती है, जैस्मिन रहती है सर। ये यहाँ पर ऐसा कैसे होगा कि आप नीचे आ गई? नहीं सर, यहाँ पर भी सीन पलट गया है। ये हर साल मुझे ये डाउट होता है कि हम कुछ अलग ही शो देखते हैं। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ और ही है।
तो इसका मतलब कि आप लोगों को अंदर समझ में नहीं आता कि आप कठपुतली कैसी बन गई। तो आप ऑब्वियसली ये तो नहीं बोलोगे कि हाँ मैं कठपुतली हूँ रुबीना की, ना निशांत बोलेगा तो, लेकिन है कठपुतलियां। निशांत, यस सर, वाइल्ड सो शांत। सर मैं थोड़ा सा इस बात से हैरान हूँ कि ये कठपुतली वर्ड यूज किया जा रहा है। गाली है, गाली मैं है। पहले दिन से गाली है कठपुतली। हाँ जी, कठपुतली गाली है कोई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, गाली नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन पे मैं थोड़ा अग्री नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले दिन से जब भी मेरी रुबीना से कभी बात हुई है किसी मुद्दे पर, तो एक डिस्कशन के बाद, एक हेल्दी डिस्कशन के बाद दोनों की आइडियोलॉजीज मैच करी हैं। कई बार उन्होंने मेरी बात मानी है, कई बार मैंने उनकी बात मानी है। नहीं, डिपेंड करता है ना कि कितनी बार मानी है और कितनी बार गलत मानी है और कितनी बार नहीं मानी है। कुछ नहीं, बहुत कम बार मानी है, मानी है, काफी बार मानी है, और कुछ गलत चीजें भी मान गए हो, इन्फ्लुएंस हो गए हो उसके अंदर, इसलिए कि वो आपको इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा करती है आप दोनों को, तो इसलिए आप उनके इशारों पे चलती हो आप, और आप भी निशांत। राहुल जी सर, आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जैस्मीन का नाम आएगा। जी सर। आपने अपना क्या बेसिस फॉर्म किया था? सर मेरा बेसिस ये था कि मैंने वाइस वर्सा कहा था, ये दोनों ना मैंने इनको एक नाम दिया है सीता गीता, ये दोनों एक दूसरे की बहन है, प्लीज इसको कोनोटेशन और वो ना दिया जाए। नो ह्यूमर, उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई एक पिक्चर बनी थी जो कि मेरे फादर ने लिखी थी। सर थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग सर। ये नहीं समझते सर, मेरा बेसिस यही रहा है कि वो एक दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह बिहेव करते हैं और बड़ा सब्जेक्टिवली करते हैं, कि जैसे उस दिन जब जैस्मीन ने मुझे गाली दी थी तो रुबीना कहती हैं गाली देना सही नहीं था बट जस्टिफाइड था। डोंट मिसकोट मी, ये आपने बोला है। इन्होंने जब कंपैरिजन किया इनकी नाराजगी का, जैस्मीन की नाराजगी का निकी की गाली देने पर, तो मैंने कहा राहुल ने निक्की की गाली देने को बोला कि वो उसने सिचुएशन को दी, ये मैंने पहली बार। और सर मैंने अभिनव को पपेट इसीलिए कहा था, ये आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। यहाँ पे उनसे बात नहीं हो रही है, बट उनको किसने कहा कि उनका रिप्रेजेंटेटिव बने? ये आप देख रहे हैं, कोई उनसे बात कर रहा है, उनको छोड़ के कोई बात नहीं कर रहा। तो इसलिए मेरे पपेट्स बड़े क्लियर थे कि अभिनव और जैस्मीन। आई कम टू द पॉइंट अगेन, उन्होंने ये बात कहा, आपने अभी सर कहा है कि रुबीना ने ये बात कही थी कि जैस्मीन का गाली देना शायद सही नहीं है बट जस्टिफाइड है। एक्सक्यूज मी, आप जब कंपेयर करेंगे और उसमें आप जस्टिफिकेशन मांगेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको उसका जवाब दूंगी। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक सेंटेंस में से लाइंस नहीं उठा सकते क्योंकि आपको वो सूट कर रही है। नहीं, आप तो पता नहीं क्या हमारी कितनी डिटेल। और मैंने आपसे बात नहीं की, मैंने पवित्रा से बात करी थी, मैं पवित्रा से बात करी थी, आई वाज एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन। सर आई वांट टू सम दिस अप प्लीज। ये इनका हमेशा का एक रहा है, जैस्मीन का ऐसा होता है जहां पे ये कूद पड़ती हैं तो क्या होता है, ये एक दूसरे की रेस्क्यू पे आ जाती हैं। और क्योंकि टास्क ये दिया था कि रुबीना की कठपुतली कौन है, इसलिए मैंने जैस्मीन का नाम लिया। अगर जैस्मीन का भी ये टास्क होता तो शायद मैं रुबीना और किसी और का नाम लेता। सर चलिए, निशान, जैस्मीन, जी सर, यस सर, रुबीना, आज पूरे एपिसोड में आप तीनों वहीं पर बैठेंगे। बहुत अच्छा विजुअल, बहुत अच्छा फ्रेम दिखाई दे रहा है। अब बैठने से याद आया कि वो कुर्सी देख रहे हो आप लोग, वो बड़ी सूनी लग रही है, लेकिन ये कुर्सी बहुत जल्द सूनी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर बिठाया जाएगा घर के खलनायक को, विलन ऑफ द हाउस। सो यूजुअली हम लोग ये करते हैं कि घर वालों से पूछ लेते हैं कि वहां पर किसको बिठाना है, लेकिन इस हफ्ते जो भी हम लोगों ने आपको कहते हुए सुना है उससे ये बात बहुत ही क्लियर है कि आप में से मेजॉरिटी लोग राहुल वैद्य को वहां बिठाना चाहेंगे। तो सबका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? राहुल आ जाओ, वहां पर बैठ जाओ। राहुल जी सर। आप कहां से हो राहुल? मैं सर नागपुर से हूं। नागपुर से हो। आपके पिता क्या करते थे राहुल? मेरे पापा इंजीनियर रहे हैं सर। इंजीनियर रहे हैं? जी सर। आपकी पढ़ाई लिखाई किन्होंने की आपके लिए? मैंने खुद करी सर। हाँ, नहीं, फीस वगैरह किसने भरी? सर जाहिर सी बात है माँ बाप ने ही भरी। माँ बाप ने भरी? जी सर। आपको बचपन में कोई तोहफा याद है जो कि आपके माता पिता ने आपको लाके दिया होगा? पहली साइकिल? जी, मेरी साइकिल, बट सर साइकिल नानी ने दिलाई थी। नानी ने दिलाई थी? जी सर। अच्छा, सिंगिंग के ट्यूशन फीस किसने भरे?
आपके? सर माँ बाप ने। माँ बाप जी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हो? जी सर। माँ बाप ने फीस भरे, मेहनत किसने की वहां पर? मैंने करी। आपने कितने घंटे की मेहनत आपने वहां पर? सर उसका तो कहना मुश्किल होगा सर, बट एक चीज डेफिनेटली शॉर्टली मेंशन करना चाहूंगा सर। एक उरन करके एक जगह है नवी मुंबई JNPT के पास, वहां से जुहू पहुंचने के लिए, जहां पे मेरे गुरु सुरेश वाडकर जी का इंस्टीट्यूट है और पद्मा वाडकर जी का, सर वहां पहुंचने के लिए मुझे 7 घंटे लगते थे वन वे। तो मतलब 7 घंटे जाना, फॉर दैट 45 मिनट्स का सिंगिंग क्लास होता था, एंड सर 7 आवर्स लगते थे वापस जाने के लिए। एंड मेरे साथ मेरी माँ ने सर उतना ही सैक्रिफाइस किया है। तो ये गलत होगा मेरा कहना कि सिर्फ मेरी मेहनत है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन निकला था नेपोटिज्म के ऊपर जी, तो इसको क्या बोलोगे आप? इसको नेपोटिज्म बोलोगे? नहीं सर। इसको मोह बोलोगे? नहीं सर, इसको मैं नेपोटिज्म नहीं कहूंगा। फिर क्या कहोगे? प्रेम कहोगे? जी सर। हाँ जी। मोह कहोगे? जी। मोहब्बत कहोगे? जी सर। प्यार कहोगे? जी। हाँ जी। ये अगर ये आपके साथ नहीं करते तो ये क्या, पड़ोस के बच्चे को सिंगिंग में ले जाते हैं, पड़ोस के बच्चे को साइकिल दिलवाते हैं ताकि वो नेपोटिज्म के ऊपर नहीं आता। जी। जान, यस सर, इस वक्त बड़ी पर्सनालिटी कौन है? राहुल वैद्य है गानों के अंदर, संगीत की दुनिया के अंदर, या आप हो? सर ऑनेस्टली सर राहुल है। राहुल है? जी सर। राहुल का कोई बैकड्रॉप है सिंगिंग का? नहीं सर। नहीं आपका सर। है? जी सर। तो उसके हिसाब से तो आपको तो इनसे बहुत बड़ा होना चाहिए। यस सर, यस यस, है ना? जी सर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल राहुल, आपकी शादी नहीं हुई, जब आपके बच्चे होंगे तो आप क्या मोहल्ले के बच्चों को संगीत सिखाओगे? नहीं सर। या साइकिल बांटोगे, गाड़ी दोगे? या आप अपने बच्चे के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो आप खुद 7 घंटे लेके जाओ? अब तो 7 घंटे लगेंगे भी नहीं, अब तो 1-1.5 घंटे लगेगा। आप अपना खुद की जो एक्सपीरियंसेस है आप अपने बच्चों को तो सिखाओगे ही, बल्कि बाहर भी जो आपसे मांगेगा एडवाइस या ट्यूशंस आप उनको भी दोगे। करेक्ट? तो अगर आपका बच्चा अगर एक सिंगर बन जाता है तो वो क्या आपकी वजह से बनेगा, या वो क्योंकि उसने बहुत ढेर सारी मेहनत की है उसकी वजह से बनेगा, और आपने उसकी क्यों इतनी मदद की है? अब आप मुझे बताओ कि इसका लव में गिनती होगी या नेपोटिज्म में गिनती होगी? अगर मेरे फादर मेरे लिए कुछ करते हैं जी तो वो नेपोटिज्म होगा? नहीं। अगर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करता हूं तो वो नेपोटिज्म कहला जाएगा? या मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा है, हाँ भाड़ में गया, मैं किसी और के बच्चे को, जो भी मेरा बैंक बैलेंस है, जो भी मेरी प्रॉपर्टीज है, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा, मैं बाहर के एक दूसरे फैमिली मेंबर के बच्चे को दूंगा। तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल है ये? नहीं। सो राहुल, मुझे एक बात बताओ, आप संजय दत्त को पसंद करते हो? यहाँ पे संजू बाबा को कौन पसंद करता है? उनकी पिक्चरें कितने लोगों ने देखी है? उनका फैन कौन कौन है यहाँ पर? तो दत्त साहब ने उनके लिए पिक्चर बनाई थी, एक पिक्चर बना ली दत्त साहब ने जी। उसके बाद नहीं चलती, जो कि वो पिक्चर इतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी जितनी की लव स्टोरी हुई थी। लेकिन संजय दत्त आज भी चल रहे हैं। क्या धर्म जी ने गलत किया कि सनी को, पंजाब के पुत्र को, खुद के पैसे डाल के लॉन्च किया? गलत किया। आज भी सनी देओल है, राज कपूर ने ऋषि कपूर साहब को लॉन्च किया? गलत किया। नंबर 1 स्टार थे। किसके पैसों से किया? खुद के पैसों से किया। उनको उनके बच्चों में कुछ चीज अच्छी लगी, उन्होंने उनके बच्चों को लॉन्च किया और रिस्क लिया, और बाहर भी बहुत सारे लोगों को लॉन्च किया। तो ये जब नया वर्ड आया नेपोटिज्म, तो सब लोग बोल रहे थे कि नेपोटिज्म, मुझे खुद को इसका मतलब पता नहीं था भाई। अब होता है ना कोई यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ नेपोटिज्म। मुझे बाद में पता लगा कि नेपोटिज्म ये है कि अपने को किसी को आगे पुश करो, काम दिलाओ, तो वो नेपोटिज्म के अंदर आता है। तो अगर किसी का काम अच्छा लगता है जी, और वो आगे किसी को रेकमेंड करता है जी,
तो वो क्या हुआ, सिफारिश हुई जी। तो अगर उनको ये काम अच्छा लगता है तो वो लेंगे, नहीं अच्छा तो नहीं लेंगे। अब इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लॉन्च किया, उनके ऑफिस के ऊपर, उनके घरों के ऊपर ताले लग गए, उनके बच्चे नहीं चले, जितनी पूंजी कमाई थी वो सब मिट गई जी। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ने उनको देखना नहीं चाहा आगे। अब हमारे अजय देवगन हैं, बिग फैन ऑफ अजय देवगन, लाइक अ ब्रदर, father came in as a fighter, struggled, became an action director, became a director. Ajay Devgan today is one of the biggest stars. शाहरुख खान साहब दिल्ली से आए, अकी कोई भी नहीं, बट मेहनत के दम पर ये सब 30-30 साल सब टिके हुए हैं। एक आध चांस मिल जाता है। जैकी श्रॉफ मॉडलिंग करते थे, स्वामी दादा के अंदर उन्होंने एक हेंचमैन का रोल किया था, सुभाष घाई ने उनको हीरो में मेन लीड लिया। तो जिसमें वो बात है वो चलेगा, और जिसमें बात नहीं है वो अपने खुद की तिजोरी, घर की तिजोरी, माता पिता की तिजोरी खाली करके जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अपने बच्चों को किसी और के ऊपर थोप रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो। इस इंडस्ट्री के अंदर वो पॉसिबल है? आई वॉन्ट टू नो। नहीं सर। मैंने प्यार किया, आई आस्क्ड माय फादर, सो मेनी प्रोड्यूसर्स कम हियर, डायरेक्टर्स कम हियर, इतने सारे फिल्म्स कर रहे हो आप, एक जरा मुझे रेकमेंड कर दो। ही सेड कि अगर उनको तुम में कुछ दिखाई देता तो मुझे खुद आके बोलते यस कि यार सईद साहब अपने बच्चे को क्यों नहीं आप हीरो बना लेते हैं, हम लेते। आज तक के मुझे किसी ने नहीं बोला ये, तो मैं खुद जाके उनको क्यों बोलूं कि भाई ये मेरा बेटा भी, इसको ले लो। अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो मेरी इज्जत डाउन हो जाती, ये देखो अपने बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू गो आउट ऑन माय ओन। क्रेडिट मेरी, इल्जाम मेरा। यस। एंड व्हाट मेड दिस पॉसिबल? सर आपकी मेहनत, योर डेडिकेशन। सर आपकी मेहनत, ऑडियंस। यस। ऑडियंस ने या तो अपना लिया या तो रिजेक्ट कर दिया। सो this is not the platform to bring in nepotism, Rahul. जी. I think it is more than anything, it's love, it's family. अब वो किराने वाला अपने किराने की दुकान किसी पड़ोस वाले को थोड़ी जाग दे के जाएगा यार, अपने बच्चे को दे जाएगा। आप बोल रहे हो कि मुकेश अंबानी साहब टाटा को अपना पूरा सौंप दें? हाँ? आपने कभी किसी कंपनी का नाम सुना है कि रतनलाल एंड पड़ोसी, नेबर्स, सन्स ही होता है, वही चलाएंगे आगे, या डॉटर्स होना चाहिए। तो यहां पर जो भी आया है इज नॉट बिकॉज ऑफ ये लीनिएज या ये किसके बेटे हैं, किसके साहबजादे हैं, किसकी बेटी है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज बिकॉज ऑफ योर ओन बलबूता। जैसे लास्ट वीक मैंने कहा था कि ये इसको क्या बोलेंगे, रुबीना और अभिनव, इसको क्या बोलेंगे? पतिसिज्म, पत्नीसिज्म। ये दोनों अपने बलबूते पर आए हैं जी, और ये आए हैं ममातिज्म के बलबूते पर। जी सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये बात थी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, ना मुझे आई शुड हैव बॉट दिस अप। तो ये बात जब राहुल ने छेड़ी, आप सब लोग इस पर चढ़ गए राशन पानी लेके। लेकिन लेट मी टेल यू कि दूसरे लोग भी कुछ मिल्क से धुले हुए नहीं है। इस घर के अंदर कई ऐसी बातें उछाली गई हैं which I think is worse than what राहुल has said। और जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको जो नेपोटिज्म का प्रॉब्लम था तो आपको उनसे भी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। जैसे कि शायद बिग बॉस के एपिसोड्स के अलावा जिंदगी में पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो लंबा जाते। हाँ, ये निकी के बारे में बोली थी बात किसी ने। और ये किसने कहा है? वो खुद जो इस घर के अंदर है, बिना शिक्षा टीचर। शिक्षा ऐसे लोगों को तो मैं मेरे घर के बाहर भी नहीं खड़ी रहने देती। और क्या है कि खुद घर के अंदर है इनके साथ। एक और है
दोनों की परवरिश के अंदर फर्क दुनिया को दिख रहा है। परवरिश है तो ये परवरिश मीन्स अपब्रिंगिंग मतलब के सीधा माता पिता के ऊपर आप जा रहे हो। ये क्या बोलने की चीज है? तो कंसिस्टेंट रहिए आप कि किन बातों को सपोर्ट करना, किन बातों को सपोर्ट नहीं करना। तो आप क्या करते हो, किसी एक ने कहा ठीक है, लेकिन किसी और ने उतनी ही छिछोरी बात की तो आपने बवाल कर दिया। सर चुप हो जाते, सुनते हैं बैठ के सर, चुप हो जाते हैं, मजा आता है सुनने में। पवित्र जी, आपने देखा है ये कि सिलेक्टिव सिमिलर चीज को लाइटली ली जाती है। जी 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 जी, और ऐसे लोग हैं जो अगर एक के ऊपर लांछन तोहमत लगाई जाती है तो उस चीज में मजे लेते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके अंदर नफरत भरी होती है, गुस्सा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर वही इंसान किसी और के लिए कुछ बोले जो ऑपोजिट टीम के लिए हो या ऑपोजिट कंटेस्टेंट के लिए हो, जिसे आप पसंद नहीं करते, तो वो चुप बैठते हैं। जैसे कि ये वाली बात कि ऐसों को तो मैं अपने घर के बाहर भी ना खड़ा करूं। करेक्ट है। कम बोली। यस सर। पिछली बार आप बड़ी कम बोली, लेकिन आज आप बताइए कि आपने भी नोटिस किया है कि लोग भेदभाव कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। यस सर। मैंने जब गाली दी थी वो निकल गई थी और इन्होंने भी गाली दी, तो इनकी गाली नहीं, हमारा सिर्फ गाली। इनका मतलब कुछ नहीं था। उन्होंने तो पानी भी फेंका, पानी भी फेंका। और अगर मुझे कोई चीज घटिया लगेगी तो मेरे को भी वो घटिया लगेगी, इसीलिए बिना बात के बिना गलत है। लेकिन आपने तो पानी भी फेंका था उस वक्त वो कुछ कंसिडर नहीं करेंगे। गलती नहीं, कोई भी गलती नहीं थी। राहुल की गलती इसीलिए नहीं थी क्योंकि अगले दिन तुमको सपोर्ट चाहिए था टास्क में उसका। जब वो तुमको बोले कैरेक्टरलेस तो बहुत तमाशा है ना। उसने माफी मांगी। आप जिसकी बात कर रही है, अभी जिसके साथ इसके अंदर बैठी है ना, आप सब लोग इसके अंदर आप बैठी है ना, इसने डाला था अभिनव के ऊपर, जिसके लिए उसने नॉमिनेट किया गया। मुझसे ऐसी बात मत करिएगा कि मेरे ऊपर किसने उंगली उठाई, मैंने किसको माफ किया और क्या नहीं किया। आप जिसके साथ बैठी है पहले उसे देखिए, मुझे और कोई बात नहीं। डायरेक्ट मॉम डैड के ऊपर आता है क्या? इनकी परवरिश गंदी हुई है। क्योंकि दो ग्रुप्स हैं तो हम दुआ भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं लेकिन उनका चर्चा भी नहीं होता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। और उसी टास्क में आपके फ्रेंड राहुल लेकर आए थे, हिना ने वापस भेजा था उसको, उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगी? आया था क्या जी? आप लेकर आए थे बाहर, हिना ने आपको वापस भेजा था, बाहर रखा था। यार कमाल है। कविता जी सर, आपको आपके इस पहले हफ्ते के अंदर आपको सब कुछ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा है? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं दिखाई दे रहा? नहीं सर नहीं दे रहा दिखाई। स्पेशली पहले के 3 दिनों में तो नहीं दिखाई दिया, अब फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट शुरू के 3 दिनों में तो नहीं समझ में आया सर, कुछ भी नहीं समझ में आया। इनफैक्ट बहुत ज्यादा शोर, बहुत चीख के बोलना, ये सब ज्यादा दिखा। शायद इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट, जिसके लिए आप फटकार लगा रहे हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट निकली, क्योंकि सर मेरे को कैप्टन बनाया गया था और शायद मैं ये देख के बड़ी हुई हूँ कि पता नहीं बॉस का आदेश है तो रूल फॉलो करना, नियम का उल्लंघन ना होना, मैंने बहुत ज्यादा देखा है। तो जब एक नियम उल्लंघन वहाँ 1-2 बार हुआ, बोला मैंने, सर मैंने कोई धौंस नहीं जमाई एज अ कैप्टन, मैंने कोई ये नहीं कहा कि नहीं भाई तुमको ये करना पड़ेगा, ये है। मैंने सबको कविता जस्टिफिकेशन तो मांग ही नहीं रहे हम आपसे सर। नहीं, वो आप जो लाइन, क्योंकि वो मैंने बोली थी, बोल रहा हूँ कि जनरली जो बातें जो निकली है वो आपको सब साफ सुनाई और दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं। शार्दुल, यस सर, आपने क्या महसूस किया इस पहले हफ्ते? सर यहाँ पे 2 ऐसे ग्रुप बना लिए लोगों ने जहाँ पे ऐसा मैंने आज इनको भी बोला, ऐसा लग रहा है कि 2 वॉरिंग पड़ोसी के घर बन गए। यहाँ चाय भी कोई एक दूसरे के साथ पीता है तो उस चाय में कुछ होगा और उसका ये मतलब होगा। मतलब सर, एक कोई भी चीज होती है, चाहे एक मुद्दा हो, 4 लोग उस चीज को अपना मुद्दा बनाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि आपका स्टैंड क्या है, आपका मुद्दा क्या है। और कोई भी बात यहाँ पे बोली जाती है सर, उसको वो लोग एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तौर पे देखते हैं, एंड नोबडी इज रेडी हियर कि वो देखें कि हो क्या रहा है या वो सुने कि हो क्या रहा है। बिकॉज अगर आपने मेरी बात नहीं मानी या मेरे दोस्त की बात नहीं मानी तो आप दूसरे ग्रुप के हो, हम तो बाद में आए। पर हमारे ग्रुप बनने से पहले ही लोगों ने हमारे डिक्लेयर कर दिया कि हम कौन से ग्रुप के हैं, बेस्ड ऑन हम कहां बैठे थे। ये इस घर की बात है जो मुझे लगा सर। राहुल, एक सदस्य ऐसी हैं जिनको इस वक्त बेहद खुशी हो रही होगी आपको वहां बैठे हुए देखकर। हु इज दैट?
सर मेरे हिसाब से रूबीना और जैस्मिन, ये दो ही लोग हैं सबसे ज्यादा। इन दोनों में से अगर मेरा वोट जाएगा तो जाएगा जैस्मिन को। जैस्मिन जी सर। आपने बहुत सारी टीवी शोज किए हैं जी। आपने खतरों के खिलाड़ी भी किया है जी। नागिन भी किया है जी। तो धमकी, फिल्मी धमकियां क्या होती हैं? मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगी, और ऐसे कुछ डायलॉग बोले हैं आपने? तू बाहर मिल मुझे, तेरा जीना हराम कर दूंगी, ऐसे नहीं, बाहर होता तो मैं I will देखती kill नहीं you. होती। हाँ? I will kill you, I will destroy you। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोले। लेटेस्ट धमकी आपने कौन सी सुनी है? सुनिए हाँ। सर, वही वाली टास्क में उन्होंने बोला इंजरी हो जाएगी, हट जा, और उनका जो इंटेंट था, जैसे उन्होंने मुझे देख के बोला, मैंने बोला नहीं होगा। पहली बार हमने ये सुना है कि ये धमकी है कि इंजरी हो जाएगी, हट जा, और फिर उठा के गिरा भी दिया। उसका इंटेंट तो था ना कि भाई कैप्टनसी तुझे छुड़ाने के लिए तुझे चोट भी पहुंचा दूंगा। आप राहुल की 2 उंगलियां देख रहे हैं उनके दाएं हाथ में? हाँ, वो क्या है? चोट, इंजरी। तो राहुल ने आपको कौन सी धमकी दी? क्या कहा, क्या था आपसे? यही कि तुम नहीं दोगी तो फिर मैं खींचूंगा और तुम गिरोगी, और उनको पता है कि उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, और फिर मुझे और चोट लगेगी। ये आपको धमकी लग रही है, वार्निंग लग रही है, या एक रिक्वेस्ट है, एक समझाना है कि मत कर, लग सर अगर जाएगी? समझाना होता तो उनकी आंखों में वो नहीं होता जो उस टाइम था जब वो मुझे बोल रहे थे। सर रोमांटिक गाना थोड़ी गा रहा था मैं कि उनका इंटेंट बिल्कुल क्लियर था, और फिर मैं उड़ के गिरी भी, और सेकंड टाइम लकीली जब उन्होंने फोर्स लगाया तो मेरा बैग का स्ट्रैप टूट गया, नहीं तो मैं फिर से गिरती। सो ही वाज क्लियर कि चोट लगे या ना लगे, एक बार बोल दिया, अब तो मैं करूंगा। एक बार नहीं, राहुल ने आपको ये बात बहुत बार समझाने की कोशिश की थी कि छोड़ दो, इंजरी हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, मत करो, छोड़ दो, इंजरी हो जाएगी। इसमें यहाँ पर किस किस को लगता है कि ये धमकी है? सर अभिनव तो टूट पड़े थे उस दिन। His intent was आपको that only अभिनव, the way he was। अगर आप राहुल की जगह होते जी, हाँ जी, आप क्या बोलते? अच्छा मैं छोड़ रहा हूँ। साहब मैं राहुल की जगह हुई नहीं हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। एक टास्क हुआ था जिसमें बजर प्रेस करना था, जो हम वो अलग बात है। इस पे ये धमकी है, इसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ है घर के अंदर। पहली बार मैंने ये धमकी सुनी है कि बेटा ये यहाँ से मत कूदना, पैर टूट जाएगा। सर आप जैसे बोल रहे हो वैसे नहीं बोला था ना उन्होंने। इसको ये बहुत ज्यादा गर्म पानी है, इसमें हाथ मत डाल देना, जल जाओगे। ये आग है, जल जाओगे। और फिर उस आग में राहुल को, अच्छा आपके हिसाब से राहुल को क्या बोलना चाहिए था? उठ जाओ ना। जैसे उसने मेरे साथ तेरे अंगने में टास्क में खींचा था बराबर, तब उसका इंटेंट नहीं था मुझे चोट पहुंचाने का, पर उस दिन था उसका इंटेंट सर, एंड ओनली आई कुड फील इट बिकॉज वो ये किसने डिसाइड किया है कि उसका इंटेंट था? अगर इंटेंट होता चोट पहुंचाने का तो वो तो टास्क में चोट पहुंचा ही सकता था। हाँ, तो फिर वो तो बच गई ना, मैं नहीं पहुंचा पाई क्योंकि स्ट्रैप टूट गई। नहीं खींच के आपको उसको ये बोलने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आप नहीं छोड़ रही थी, वो नहीं छोड़ रहा था। फिजिकली आप खुद मानती हैं कि आपको चोट लग सकती थी, करेक्ट है? अब आपकी जगह यहाँ पे वो रोंडा होती। कौन रोंडा? लौंडा नहीं, रोंडा WWF की वो एक रोंडा राउजी। हाँ, वो होती, या कोई MMA की फाइटर होती इस घर के अंदर राहुल के साथ, और राहुल को बोलती कि बड़ी लीव इट और यू गेट हर्ट। तो राहुल क्या करता? Of course, छोड़ देता। Sir, I agree his words and I totally agree with you. But my point was at that time his intent, जैसे आप बोल रहे हो ना वैसा उसने नहीं बोला था। उसने जैसा बोला था वो only I could feel it. Only you could feel it, correct? Yes. So only you could feel it. Only and that I could feeling feel of it. yours That's was why a I got wrong so feeling. disturbed कि ऐसा Your कैसा feeling, intent हो only सकता है? you could feel it. That feeling was a wrong feeling because we saw it. हम सब ने देखा। उसने आपको 10, 15, 20 बार कहा। नहीं बोला था। राहुल आपने क्या बोला था इनको? सर मैंने यही कहा था रेपिटेटिवली कि छोड़ दो, छोड़ दे, मत कर, लगेगा, इंजर्ड है, बढ़ जाएगी, ये सब कहा था। इनका बेसिकली ये है कि छोड़ दो ना, बैक छोड़ दो ना,
मुझे बैग लेने दो ना, ये ऐसे एक्सपेक्ट कर रही थी। गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है ना सर, तो यही चल रहा है। और जब इंसान से गलती हो जाती है ना, और अगर कोई उसको गलत समझता है तो वो सॉरी बोलता है, बट उसको पता है हम मुझसे गलती है तो वो डिफेंसिव हो जाता है। राहुल वैद्य हो गए थे। नहीं सर, ये होता है इगोइस्टिक होना। ईगो, इनका ईगो इतना बड़ा है। चलिए गलती की है, तू ही चलिए आपने सॉरी की बात की ना, कि आपको आपकी आंखों में, आपकी नजरों के अंदर धमकी लगी, हमें नहीं लगी, और सॉरी की बात कह रही हो आप कि राहुल को अगर ऐसा लगे गलती हुई तो सॉरी कह देना चाहिए। ओके, मैं आपको कुछ चीज सुनाने जा रहा हूं इस वक्त, गौर से सुनिएगा आप, गौर से सुनिएगा आप सब लोग, घर वाले और अभिनव जी, खास करके आप जी, खास करके आप ये सुनिएगा। छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी जास्मिन, लगेगा तुझे, प्लीज लगा, तोड़, रिक्वेस्ट है। हाँ लगा लगा लगा, प्लीज छोड़, खींच प्लीज, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, प्लीज छोड़, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, प्लीज छोड़, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, टूट जाऊंगी पर छोड़ूंगी नहीं। इंजरी है, इंजरी है तो मुझे मैं तो नहीं छोड़ूंगी, प्लीज छोड़। वो आठ प्लीज तो मैंने सुन ली, 8 प्लीज तो मैंने सुन ली, अब और बोलो, और आ लड़ने अभिनव, मर्द होने की बात कर रहा था, अब अभिनव शिक्षा निकालो। अभिनव जी साहब, क्या बोलते हो आप? साहब मैं बोल सकता हूँ? या ऑफ कोर्स। साहब, अगर एक बच्चा घर रोता हुआ आता है और बोलता है कि मुझे किसी ने डरा दिया, और वो फूट फूट के रोए, और वो आधा घंटा या 2 दिन या 3 दिन रोता रहे और डिप्रेस्ड रहे, और उसका पूरा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए, तो आप, मेरे हिसाब से मैं तो उसको पूछूंगा भाई क्या प्रॉब्लम है बता, और मैं उस प्रॉब्लम को फिक्स करूंगा। जैस्मीन का जो मैंने इस टास्क के बाद वो यहां पे फूट फूट के रोई, तो आई फेल्ट फॉर हर, बिकॉज वो मेरी दोस्त है, और मैं, दोस्ती पहले है मेरे लिए। ये जो लॉजिक है ना सर, इस घर में एक प्रथा चल रही है। आप उस टाइप के वकील हो जो कि आप वन साइड सुनते हो। नहीं सर, मैं वकील नहीं हूं इस घर में। नहीं सर, मैं इस घर में वकील नहीं हूं। मैं इस घर में बड़ा क्लियर उससे इंटेंशन से आया हूं कि मैं जो सही है उसको सही बोलूंगा, जो गलत है उसको गलत बोलूंगा। तो अब क्या लगता है आपको? एक मिनट, अभी आपको क्या लग रहा है? बोलने दो अभिनव, अभी सुनने के बाद क्या लग रहा है? सर, ये कन्वर्सेशन का पार्ट मैंने नहीं सुना। जैस्मीन जब वहां से टास्क खत्म हुआ, अभी का पूछ रहा हूं मैं, अभी तो सुना ना आपने जी, क्या लगा? और जो मैंने उसकी आंखों में देखा, ओहो मेरे चेहरे से नजर नहीं हट। ठीक है, मैंने उसके बाद कुछ शब्द सुने थे। एक मिनट साहब, एक ना बचपन के ट्रॉमास की बात थी, लेकिन मैं इतना सर प्लीज इस चीज को क्लियर करूंगी सलमान सर, कि हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आई एम श्योर हम में से 95% लोगों के बचपन में कुछ ट्रॉमास हो चुके हैं, हम लोग सफर कर चुके हैं एज फीमेल्स एंड मेल्स, लेकिन हम उन ट्रॉमास को इस घर के अंदर लेके नहीं जी सकते, ये सोच के कि शायद अगर किसी ने कोई ऐसी चीज गलती से भी कर दी हो तो वो भी इंसान दरिंदा ही होगा। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांट टू। साहब, जैस्मीन के साथ एक पिछले टास्क में एजाज ने भी वो हुआ था कि उन्होंने छीना था, लेकिन जैस्मीन ने तब ऐसे रिएक्ट नहीं किया। और एक और किस्सा हुआ था जिसमें अभिनव बहुत गलत। क्या गलत साहब? याद है वो कह रही थी कि इतना सामने आया था, मुंह के पास आया था, मुंह के पास आया था, मुंह के पास आया था जी, याद है? हाँ जी, हाँ, मुझे इंटिमिडेट किया था। करेक्ट। हमने क्या बोला? पीछे हट जाती, वो क्या? लेकिन साहब वो इफेक्टेड नहीं, वो रिएक्ट नहीं किया था, मतलब क्या रिएक्ट किया था उसने? मैं मानता हूं साहब आपकी बात, लेकिन वो इफेक्टेड नहीं थी। अब मेरे को वो पिछले 3 दिन से उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया है। अब ये खुद बताएंगी, ये सुनने के बावजूद इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इनकी आंखों में कुछ देखा। अब 100 कैमरा कैप्चर कर रहे हैं, इनकी आंखों में ऐसा कुछ था नहीं देखने लायक। वो इधर उधर भी देख रहे थे और इधर उधर ही देख रहे थे ज्यादा करके, तो आंखों में आंखें डाल के तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि आपको जैस्मीन उनका ये इंटेंट धमकी का नजर आया हो। साहब समझिए आप बात? इस घर में ना एक प्रथा है, जिसके साथ होती है ना उसका बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन होता है। जैसे पवित्र और राहुल का एक झड़प हुई थी जिसमें पवित्र ने बोला कि अभिनव मेरा क्रश है, उस पे सर इतना बवाल हुआ, पवित्र और राहुल के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट, इतनी देर एक दूसरे को बुरा भला बोलते रहे। तब सब बोल रहे थे कि पवित्र यार वो तो क्रश ही है, उसमें क्या है, उसमें क्या बड़ी बात है।
तो जब इसके साथ हुआ इसको लगा बहुत बड़ी बात हो गई, जब जैस्मिन के साथ हुआ उसको लगा बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत अलग है, दोनों मैटर बहुत अलग है। उसने मुझे धमकी दी, यहाँ पे साथ अभिनव, ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर, अभिनव ये अलग मैटर है। अभिनव बहुत अलग है। मैं खान साहब से बात कर रहा हूँ, कोई और मुद्दा रखिए या कोई और। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये अलग मैटर में चले गए आप, ये अलग ही सब्जेक्ट है, ये अलग ही टॉपिक है। हम इस वक्त वो बात कर रहे हैं कि आपने कहा है कि बच्ची आई, आपके साथ ट्रॉमा हुआ, तो अब ये सुनने के बाद आप को ऐसा लगता है कि इसमें राहुल ने कोई इनको धमकी दी है, गाली बकी हो, टोन रेस किया हो, कोई छिचोरी गंदी बात की हो, तो इसके ऊपर ये रोना, ये धोना, क्या ये जायज है? अब अगर उसको फील हुआ है, मैं उसका दोस्त, बैग छीनने पर इतना रिएक्शन नहीं आया था, वो बाद में आया था, एज एन आफ्टर थॉट। नॉट आफ्टर थॉट सर, आई वाज शॉक्ड। यू आर बैंग ऑन। मैं इमीडिएटली उतर के गई थी उसके पास। नहीं, ड्रामा तो उसके बाद हुआ ना मैडम। ओके, मैंने ड्रामा किया, मुझे ड्रामा करना होता तो मैं बोल देती मुझे चोट लग गई, मैं वैसा ड्रामा कर देती, मुझे जो इफेक्ट हुआ मेंटली। आपको ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर खड़ा होके कोई गलत बोल रहा हूँ आपको? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप मान लीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मेरा इंटेंट यही है कि आपको मैं समझाऊं, क्योंकि आप बहुत गलत चली गई हो। Now this is between you and me. Everyone is bajawing you outside. कि ये मुद्दा ही नहीं था ये करने का आपका। Okay. Everyone is bajawing you. I've got 50 calls. और फिर आपने उसके बाद गाली भी दी, पानी भी फेंका। जी। On what? On what grounds? सर मुझे गुस्सा आया, वो मेरे इमोशंस से एक्सप्रेस हो गए। वो गुस्सा सबको आता है, गुस्सा आया तो फिर आपको उस पे मैंने बोला, आपको तंबोली के अगेंस्ट बात करने का कोई हक ही नहीं था ना। सर मैंने उस टाइम हमेशा बोला था, मुझे बिना बात के गाली पड़ी, बट व्हेन आई फेल्ट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, तो यहाँ पर हम आपसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपसे कह रहे हैं कि आपने बिना, सुन लो, सुनने दो मुझे। तो अब हम आपसे कह रहे हैं कि आपने जैस्मिन बिना बात की गाली बकी है। Okay. बिना बात की आप रोई हो, और बिना बात के आपने पानी फेंका है। Okay. ये और पानी फेंकना इज बुरी बात, इज ह्यूमिलिएटिंग। तो आपके पपिट मास्टर ने आपको रोकने के बजाय आग में और घी मिलाया। जबकि मैंने ये चीज बोली आप क्या बोला था इन्होंने? तू पानी फेंकेगी, कुछ भी फेंकेगी, ये डिजर्व करता है, कोई नहीं रोकेगा तुझे। वाह टीचर सर, मैंने ऐसा शिक्षा। और रुबीना सर मैंने वो क्या था जो आपने कहा कि एक औरत ने एक औरत की आंखों में आंखें डाल के ये बोला, लड़का बोले तो धमकी, और एक औरत वही चीज करे तो रिक्वेस्ट। यस सर, अब मैं सेम इस मुद्दे पर बोलूंगी, अगर आप मुझे परमिशन दोगे। कुछ पिछली बातें बोलिए सर, पिछली बातें हमको आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर सुनना है, हमको ही नहीं बाहर वालों को भी सुनना है भाई, क्योंकि ये हमारा डिस्कशन नहीं है, ये डिस्कशन जा रहा है एयर पर, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो या गलत हो वो क्योंकि आप कभी मानोगे नहीं कि कोई भी गलती। तो आप अपने आप को जस्टिफाई कीजिए, जितना करना है वो ऑडियंस डिसाइड करेगी। प्लीज गो अहेड। जी सर, ये पूरा जब वारदात हुआ और हम जानते हैं, क्योंकि हम घर पर रह रहे हैं राहुल के साथ, उन्होंने बहुत से टास्क में किस किस तरीके की आप सोच कहें, स्ट्रैटेजी कहें या फिर उसे इंटेंशन कहें, वो जब उन्होंने उसे अपनाया है और बाद में उन्होंने खुद डिफेंड किया है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, आपके दिमाग में एक ग्राफ बनता है किसी की इंटेंशन की तरफ टास्क को जीतने का, वो आपकी जुनूनियत समझ में आती है। अगर
जैस्मीन को, मतलब उसे अगर ड्रामा किसी चीज का बनाना होता, कोई एग्जिस्टिंग चीज का ड्रामा बनाना होता, तो शायद वो एक चीज लेकर एक दिन रो लेती, तमाशा कर लेती, सब कर लेती। सर 3 दिन तक अगर कोई अफेक्टेड है, बार बार रो रहा है, उसे किसी चीज से ट्रिगर हो रहा है, हालांकि मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि हो सकता है ही इज जस्ट अ ट्रिगर फॉर एनी ऑफ द ट्रॉमास दैट यू हैव, तो प्लीज क्लियर इट आउट, प्लीज क्लियर इट आउट एंड स्पीक टू। अगर आपको किसी से बात करनी है तो अगर उनकी इंटेंशन से कोई चीज ट्रिगर हो रही है, आप कहीं और चली गई। नहीं सर, मैं कहीं और नहीं गई हूँ सर। तू पानी फेंकेगी, कुछ भी करेगी, बच्चे से बातें करती है, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। इंस्टिगेशन पिन सर नहीं सर, जब पिन ये मारा बात गया है, सर, हम लड़ेंगे। क्या कुछ सर, जब सर एक सेकेंड, अभी आप मुझे बताओ कि आपने राहुल ने कहा, आपने सुना? आप इधर ही बैठी थी ना अभी, जो हमने प्ले किया वो साउंड प्ले किया, सुना आपने? सुना तो सर। अभी भी आप जैस्मीन को सपोर्ट करोगी? सर मैं आपको एक इंटेंट की बात कर रही हूँ, जिस हिसाब से हमने और सपोर्ट ये तो आपने लाइव सुना था। सर हमने अभी लाइव सुना है, पर आप कह रहे हैं ना, क्योंकि मैं यहाँ पर उस वक्त आपने ये लाइव सुना था, साइड में बैठी थी सर, लाइव सुना था, आप ही सबसे नजदीक थी ना? यस सर, लाइव सुना था मैंने, मैं पकड़कर बैठी थी सर। अगर मुझे पता है कि सामने वाली 2 लड़कियां मिलाकर भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं वो कर सकती जितनी स्ट्रेंथ मुझ में है, और आपको पता है कि अगर चोट लगी है तो शायद, क्योंकि वो टास्क बातचीत का था सर, स्ट्रेंथ का नहीं था। आप बातचीत से हमारे साथ दिलचस्प वो चीज बनाकर ये चीजें हमारे साथ कर सकते थे। अगर हम पकड़ रहे हैं, मैंने शार्दुल की पीठ पर अपना पैर लगाया था, क्योंकि इतनी जोर से इन्होंने पहले अटेम्प्ट में खींचना चाहा और नीचे लाइट्स लगी हुई थी सर, और उसके बावजूद इन्होंने फिर से अटेम्प्ट किया। फिर हमें वहां इंटेंशन समझ में आया कि यार ये टास्क के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि हमने इनका ग्राफ देखा है टुवर्ड्स द टास्क। आप भी अगर स्ट्रेंथ की बात नहीं थी तो आप भी टास्क के लिए किसी भी हद तक जाओगी ना, जीतने के लिए। अगर जैस्मीन भी किसी भी हद तक जाएगी ना, नहीं सर, जीतने के लिए। सर मुझे तो पता है, अगर राहुल जा रहा है किसी भी हद तक के इन द गाइडलाइंस ऑफ बिग बॉस घर के रूल्स के अंदर, तो वो उसके ऊपर लांछन, उसके ऊपर इल्जाम क्यों लग रहा है सर? क्योंकि और ये स्ट्रेंथ की बात नहीं थी, तो बैग क्यों पकड़ा कस के? छोड़ देते ना। एग्जैक्टली सर, अगर आप ये जो हमारे टास्क होते हैं कि बैठो, ठंडा पानी डालो, मिर्ची डालो, ये डालो, फिर आप बोलो कि ये मिर्ची डाला है इसने, हल्दी डाला है इसने, आई कुडंट ब्रीथ, उठ जाओ वहां से, उठ जाओ। उठ जाओ। सिंपल है। अगर ये एक सेकंड फॉर एग्जाम्पल, अभी राहुल होते यहाँ पर और राहुल के साथ कोई और होता जो कि राहुल से बहुत ज्यादा ताकतवर होते इसके अंदर, तो राहुल जितनी मेहनत वो करने की कोशिश करते, जोर लगाने की कोशिश करते, वो दूसरा ही जीत जाता। करेक्ट? तो राहुल एट वन पॉइंट टाइम वुड हैव लेफ्ट इट, हारना ही है। तो शी पुट अप अ फाइट एंड देन शी यूज्ड दिस वन थिंग कि मुझे धमकी दी, छोड़ देती कि भाई, एंड इसको हंस के, यार ही इज ऑब्वियसली गाय स्ट्रॉन्गर, यार मेरा नेल पॉलिश चला जाता, मेरा मैनिक्योर खराब हो जाता, आई डिडंट वांट टू डू दिस, आई ट्राइड माय बेस्ट। जैस्मीन, जितना हो सकता था आपने क्या, छोड़ दिया। दिस इज नॉट लाइफ एंड डेथ, यू डोंट नीड टू गेट हर्ट बिकॉज ऑफ दिस, समझिए आप। और रुबीना ने खुद छोड़ा है। पकड़ा ही नहीं था वो, मेरी और पवित्रा की बात हो रही है। अपनी बहन को बता देती वो। एग्जैक्टली। और सर जो दूसरे दिन अगर पवित्र होते वहां पर, तो पवित्र खींच लेती बैग उनसे। खत्म हो गई। इसीलिए तो बोला सर, मैंने इसीलिए बोला धमकी नहीं थी, छोड़ दो। एग्जैक्टली। तो औरत बोले तो मुझे चोट नहीं लगाएंगी सर, इनको सब पता ही होता है सर। तो आपको बेसिकली लग रहा है कि राहुल यहाँ पर, बस रुबीना, आपको बेसिक लग रहा है कि राहुल यहाँ पर टेलीविजन के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर मारेंगे किसी लड़की को वो? सर बिल्कुल नहीं, पर अगर इस नाम को स्ट्रैटेजी दिया जाए, अगर आपके ऑलरेडी कहीं चोट लगी है, आप उसको बार बार दबाकर ये बोल रहे हैं कि वो खराब हो जाएगा। सबको सर, सबने घुटने घिस के टास्क किया है।
से गलत बोल रहे हैं सर, इस घर में हर कोई टूटा और हमेशा गलत ही बोलते आए हैं। हर कोई टूटा हुआ है। एग्जैक्टली सवाल यस एंड नो में जवाब देने के लिए बोल दीजिए। हाँ रुबीना आप बोलती जाए, ऑडियंस सुन रही है आपकी बात, बोलती जाए। आगे देखिए। रुबीना आप हिंसा चिल्लाते रहते हो घर के अंदर। अपना पैशन दूसरे का पैशन वायलेंस। कितना टेंथ लगा रहे थे, जब आपका विमेन कार्ड काम नहीं आया। ये सब एक वोट आउट करके मुझे मुख्य द्वार से क्यों नहीं लेकर जाते हैं बाहर? कभी कभी किसी को बहुत कम समय मिलता है इस घर के अंदर। सर, इस घर में हर कोई टूटा और हमेशा गलत ही बोलते आए हैं। हर कोई टूटा हुआ है। एग्जैक्टली सवाल यस एंड नो में जवाब देने के लिए बोल दीजिए। हाँ रुबीना आप बोलती जाए, ऑडियंस सुन रही है आपकी बात, बोलती जाए। नहीं सर, अब नहीं आप बोलती जाए। हमको ऑडियंस को दिखाना है कि आप कितनी सही जा रही हो और आप बोल रही हो। बोलती जाए प्लीज, सुने आप रुबीना क्या कह रही है। जब बात इंटेंशन की आती है सर, जो घर पर एटलीस्ट जो घर पर बैठा है उसको समझ में आ रहा है वो साइकोलॉजिकली कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है सर। दैट्स इट, दैट्स व्हाई आई स्टूड बाय हर, दैट इज इट सर। नथिंग पपेटिंग, नथिंग कि मेरे उस पर मनूवर पर कोई चले और मैं किसी को सिखाऊं कि क्या करना है क्या बोलना है। सर जो मुझे जेन्युइनली फील हुआ, अगर मुझे जेन्युइनली जान के लिए फील हुआ है दैट आई हैव क्राइड फॉर हिम, मुझे जेन्युइनली पवित्रा के लिए फील हुआ है जब इनका जो ऑडियो फाइल आपने भी सुनाई, हाँ धमकी थी ना वो। धमकी नहीं थी यहाँ पर। और किसको लगा कि वो धमकी थी? मैंने तो उसी दिन बहुत सर उस दिन मैंने भी बोला है, नहीं था वो। हमने भी मना कर दिया था। शार्दुल मैंने भी देखा था में बैठे। एजाज भाई मैंने जास्मिन को उसी शाम में पूछा था कि अगर राहुल ये नहीं बोलता तो आपके हिसाब से क्या बोलना चाहिए था। हाँ। वो मैंने पूछा था। हाँ तो जास्मिन ने क्या कहा? वो इंटेंशन की बात कर रही थी। और एक बार मैं अंदर जास्मिन जी के साथ बैठा था, उन्होंने बोला था कि मैं 2 रातों से सो नहीं पाई हूँ, जब भी मैं उठती हूँ तो उनको डर लगता है। मुझे बहुत बुरा लगा था, वो रो रही थी, मैंने काम डाउन करने की कोशिश करा था। उसके बाद मैंने राहुल के पास जाके जब वो उन्होंने मुझे कैप्टन बनाने की कोशिश करी थी तो मैंने राहुल को बोला भी कि सबसे पहले जाके जान से माफी मांगना और जास्मिन के साथ जो भी बात है क्लियर करना। बट मेरे को एक जगह सही लगे, मैंने वहीं पे क्लियर किया। और मैंने बोला घोड़ा नहीं हूँ आपका है, मैं अंधा घोड़ा नहीं हूँ कि कोई मुझे बोले वो ऐसा है वो वैसी है उससे बना के रख। सॉरी सर, होता नहीं है। जैस्मिन जी समझिए, आप छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है। सो नथिंग वी सॉ इट, आई वुड टोल्ड यू। मैं आपको आके खुद बोलता कि ये इसका आंखों में इंटेंशन था। बिकॉज आई नीड टू बी वेरी फेयर एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ यू जैस्मिन एज वेल। That I don't want to see you portray wrongly. बाहर आओगी, काम करोगी बाहर. I want you to rise. You've got a great future after this house. I want you to take it to the next level. But this, it is, don't want people to say, अरे यार ये तो सटकू है यार, ये तो क्या हो गया इसमें तो, हाँ? अबे हाय हेलो के अंदर लाइन मारा मेरे पे तू, हाय हेलो, अरे कैसे सलाम अलैकुम, अबे Sir, I understand you and you know आप कुछ भी बोलोगे I will always understand. कुछ भी नहीं बोल रहा बेटा। नहीं मतलब there'll always be a reason and I totally respect it. But अब मैं आपको एक चीज और रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी जो भी आपने बोला मैं समझ गई, सब समझ गए, जिसको अब सही था जो वो अपने आप को सही समझ लिया। अगर मैं गलत थी तो मैंने अपनी गलती मान लूंगी। बट अब आपके जाने के बाद जब तक नेक्स्ट वीक नहीं आता, इन सब से जो इनको मौका मिल गया है पूरा हफ्ता मुझे बुली हरास करने का, वो ना करे क्योंकि मैं एक्चुअली डिस्टर्ब्ड हूँ। आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट, सो जस्ट टेल देम नॉट टू बुली एंड हरास मी फॉर द वीक, दैट्स इट। और मेरी चीज ये है कि इसको माइंड वगैरह में इतना मत रखो। एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब और सब कहीं ना कहीं सटक जाते हैं, लेकिन फॉर अगला सटकोइंग ओके टाइम्स अप, देना हमको नहीं खेलने का बैग चाहिए, ये ले जा, ये ले जा भाई, ले जा। आपको दूसरी लड़की आ जाती है सामने, हाँ वही यू फील दैट इक्वल स्ट्रेंथ की है, हाँ गो फॉर इट ना।
क्योंकि फिर ये राहुल ही है जो कल नॉमिनेट करते हुए बोले आप तो टास्क में भी 100% नहीं देती, अब अगली बार छोड़ दिया तो एक और मेरे ऊपर उंगली उठेगी, तो टास्क करती ही नहीं है भाई। नहीं, बट वो करेक्ट बात है, वो भी करेक्ट बात है। ऐसा करो तो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं करो तो प्रॉब्लम। ये जो आपने कंटेंट दिया है ये टीवी वाले बहुत खुश होंगे, बट आई एम नॉट हैप्पी फॉर यू जैस्मिन। यस सर, यस आई एम नॉट हैप्पी फॉर यू। आई डोंट वांट यू टू कम आउट लाइक अ पगलेट। सो किसी भी चीज को मत खींचो, रबड़ मत बनाओ जी। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और हर चीज का मुद्दा बनाने की कोई जरूरत है नहीं इस घर के अंदर। यू गॉट लॉट ऑफ स्टफ टू डू। ठीक है, अब टास्क खत्म हुआ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके भाई, क्या हो गया तेरे को यार? एकदम मुक्के पतंग की तरह मेरे को देख रहा है। शार्दुल सर नहीं सर। सो विलन ऑफ द हाउस राहुल, आप जो इस कुर्सी पर बैठे हो इसकी वजह ये भी है कि कुछ घर वालों को लगा कि आपके माइंड में क्रिमिनल इंटेंट है, क्योंकि एक बार आपने कहा कि आप चाकू का इस्तेमाल करने वाले हैं टास्क के दौरान। सर एक बजर वाला टास्क था जिसमें एक टीम को डिफेंड करना था। एक छोटा सा बजर है और दूसरी टीम को उसको अटैक करके बचाना था। ठीक है, एक सोच आई दिमाग में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या करूंगा कि जो बजर है ना सर, उसके मतलब अगर ये बजर है बीच में तो उसके इर्द गिर्द चाकू ऐसे खड़े रखूंगा। ठीक है, सो दैट ये नहीं कि किसी को दिखाऊंगा या किसी को कुछ करूं, जिसको आना है वो दबाए। बट एनीवे टास्क बाहर होने वाला था। मैं सर जैसे ही टास्क अनाउंस हुआ मैं उसको अंदर ले गया बेडरूम में कि आई वॉज नॉट श्योर, एंड जाहिर सी बात है सर श्योर क्या करने नहीं ही वाला था, बट हाँ थॉट आया था। एंड जब गौहर ने ये देखा तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये नहीं कर सकते। उस दिन से लेकर आज का दिन है, मैं बहुत क्लियर हूं कि इस घर पे क्या चीजें करी जा सकती हैं और क्या नहीं। तो इतनी सी बात है सर। इनफैक्ट अभिनव ने ये तक के कहा कि मेरी सोच ये है कि बाहर की दुनिया में अगर कोई गंदा काम करता है, कोई क्रिमिनल है, तो हम उसको साइड में लगा देते हैं ताकि हम बचे रहें। ये घर है, यहाँ पर हमको पता है कि एक बंदा घूम रहा है जिसका दिमाग चलता है, तो हम उसका क्या करें? ठीक है, सो दिस गाय नीड्स टू गो। सो बेसिकली अभिनव को ये लगता है जी कि हम इस शो में क्रिमिनल्स को भर देते हैं रेटिंग्स के लिए। अभिनव, आपको क्या क्रिमिनल इंटेंट राहुल में दिखता है? यही कि एक आदमी इतना सोच सकता है कि एक टास्क में, मैं तो डर गया उससे, और फिर मैंने सबसे बात की और हर इनफैक्ट मेरे को जान ने बोला कि वो थोड़ा साइकोपैथ टाइप आदमी है। तो साहब अब तो मैं सोता हूँ, मेरे को डर लगता है कि पता नहीं क्या कर देगा वो। आज हम एक दूसरे को अच्छे से मतलब बुलाते नहीं है, मुझे पसंद नहीं है राहुल। मैं तो आपने लाइफ में कितनी बार कितने लोगों को चाकू मारा है? सर इनके हिसाब से तो मैं रोज मारता रहता हूँ, है ना। और मेरा सर ऑनेस्टली बहुत इररिलेवेंट आदमी है ये। इसके लॉजिक ना ये खुद के लिए अपनाता है और अपने लॉजिक ना थोपता है लोगों के ऊपर। ठीक है सर, जो कास्टिंग मेरे को अभी ना अच्छा लगता है जो भी इसका नॉलेज है जो इसके फंडे है, अपने अलग ही चलता है भाई। इसको क्या करो अब घर के अंदर तुम लोग अलग इश्यू होता होगा। सर ये वही आदमी है जिसके ऊपर किसी ने मार दिया था, वो उसका मुद्दा छोटा हो गया ना सर, क्योंकि वो आदमी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टारगेट है मेन, तो इसका हर मुद्दा छोटा लगाते रहो सर, लगाते रहो। मुद्दे पे मैंने पूरा जोश से मैंने तुम्हारा जोश पता है भाई, रहने दे, वो एलियंस को ही समझ में आता है उधर। ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभिनव राहुल को ज्यादा इरिटेट करते हैं, राहुल अभिनव को ज्यादा इरिटेट करता है। लेकिन ये करते चलो तुम लोग यार, एक दूसरे को इरिटेट करना हाँ अच्छा है, लेकिन राहुल कुछ चीजों के अंदर बहुत संभल के चलना पड़ेगा। जी सर, एब्सोल्युटली। चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड चॉइस ऑफ औजार्स। इनफैक्ट सबसे डेंजरस चीज साली वो स्क्रू ड्राइवर है जो कि बिग बॉस ने अभिनव को दी। सर मिला नहीं अभी तक? नहीं मिला अभी तक। मैंने तो और रिक्वेस्ट भी दी है, वो रिंग स्पैनर चाहिए और एलन की भी चाहिए अब। हाँ भेज रहे और तुम्हारे के असिस्टेंट भी भेज रहे घर के। एक और बात है, आप लोग हिंसा चिल्लाते रहते हो घर के अंदर। प्लीज एड्रेस करिए। क्या है ये?
एक्चुअली हिंसा नहीं हो रही होती। हाँ। लेकिन आप चिल्ला चिल्ला के देखने वालों को ये जता रहे हो कि हिंसा हो रही है। यही शिक्षा। पवित्रा, आपका क्या कहना है इस बारे में? हिंसा होती है जब आप किसी को जानबूझ के डेलिबरेटली लात घूसे मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, दैट इज हिंसा। लेकिन अगर टास्क के टाइम पे ऐसी जोर जबरदस्ती या स्ट्रेंथ लगती है तो वो हिंसा नहीं होती। दूसरी चीज, जितने भी हमारे पास टास्क आते हैं और उनको करने की विधि आती है, उसके अंदर लिख दिया जाता है स्पेसिफिकली कि इस टास्क में बल का प्रयोग नहीं होगा। तो हम जो भी करते हैं वो सब आदेश अनुसार करते हैं, हम हिंसा नहीं करते। और मेरा सिर्फ यही मानना है कि हम जो भी बात करते हैं यहाँ पे हिंसा का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन सब लोग बल का प्रयोग ही कर रहे हैं। अब देखो ना, जो राहुल ने अभी धमकी दी थी जैस्मीन को, मेरा सिर्फ बल का प्रयोग था ना वो। हाँ, लेकिन उसमें क्लियर नहीं लिखा था, उसमें लिखा नहीं। तो एक काम करते, थोड़ा सा ऊपर नीचे खींच लेते और फिर पकड़ पकड़ के इसको इस टास्क को 6 दिन चला लेते। सबसे ज्यादा यहाँ पर हिंसा कौन बोल रहा है? रुबीना। टास्क शुरू होने से पहले ही चालू हो जाता है। रुबीना, ये हिंसा का चक्कर क्या है रुबीना? अब कुछ नहीं बोलने को बहुत कुछ है और बोला भी है। शॉर्ट है तो बोल दीजिए। शॉर्ट में अगर आप लोगों को समझ में आता तो आप ये टास्क में बार-बार नहीं करते। छोटा है तो बोल दीजिए। सर, टास्क में ये जो इतने दावे करते हैं ना कि हम नियम अनुसार चलते हैं, सर अगर ये कल की बात कर रहे हैं, बैग छीनने की बात, सर जिसमें खुद एजाज जब वो गिरे हैं उन्होंने खुद पलटी मारकर खुद डिस्क्वालीफाई हुए। ये बात जब तक पवित्रा समझ पाई, शार्दुल का बैग लेकर या खींचकर या सब कुछ करके, तब तक इन्हें समझ में नहीं आया कि एजाज का बैग अंदर जाना चाहिए, शार्दुल का बैग अंदर जाना चाहिए। एक सेकंड नहीं समझ में आ रहा है भाई, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। सर अब वहाँ बात अगर कुछ भी क्या बोलते समझ ही नहीं आता। फिर बोला गया अभिनव को आ रहा है। फिर उसके बाद नहीं, अभिनव को आ रहा है सब। अभिनव को समझ में आ रहा है। अभी कूदेगा वो वकील है। सर पवित्रा वापस आई और बिग बॉस ने अनाउंस किया कि उनका बैग अभी तक अंदर नहीं गया है। और पवित्रा ने देखा अभिनव ने अभी भी अपना बैग पकड़ के रखा है। राहुल और पवित्रा दोनों ने इन्हें घसीटकर नीचे लेकर ने क्या बोला था वो हमने अच्छे से सुना था। आप लोगों की स्ट्रैटेजी खुद समझिए। बात करती हैं आप। अभिनव जब साइकिल से गिरे तो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आपने खुद कहा वो फिर भी बैग पकड़े हुए थे। एक औरत उसके बैग छीन रही थी बल का प्रयोग करके। आपने उसको जब तक बिग बॉस का आदेश नहीं आया कि बस तब तक लगा रहे थे बल का प्रयोग करके औरत के ऊपर, तब आपको हिंसा नहीं दिखाई। आपने उनको यही कहा कि आपने दोनों जगह पर हिंसा कर रहे हैं, बैग छोड़ दो अभिनव। एक से अब आपका विमेन कार्ड काम नहीं आया। मुझे पता है मैंने क्या किया और आप क्या कर रही थी वहाँ पे। अगर दो जन जाएंगे, आपने कहा हिंसा। सर मेरा जब 2 पैसेंजर्स जाएंगे, सर जब 2 जन चोरी करने जाएंगे और साइकिल से नीचे उतार दिया, उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि अगर साइकिल से उतर गए तो उनका बैग है। हमारी स्ट्रैटेजी थी। बिग बॉस यहाँ चल रहा है एक रुबीना जी का पर्सनल। सर मेरा एक सवाल है, हर टाइम ऐसा ही लगता है कि पर्सनल बिग बॉस चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ये सब एकत्रित होकर एक वोट आउट करके मुझे मुख्य द्वार से क्यों नहीं लेकर जाते हैं बाहर? हम कौन होते हैं? क्यों मेरे मुद्दे पर चढ़कर, सर क्यों मेरे हमारे हाथ में नहीं है और हमारा काम भी नहीं है। मुझे जब मैं बैठकर देख रही हूँ मुझे लगा, हाँ तुम अकेले की बात नहीं कर रहे, अभी सब इकट्ठे होकर बोल रहे हैं, सब इकट्ठे होकर बोल रहे हैं ना। इट इज सो कन्वीनियंट ये बोलना कि हम गेम में पैशनेट है और हम गेम में ऑब्सेसिव हैं। जहां ऑब्सेशन आता है वहां आपको समझ में नहीं आता है दैट फोर्स कैन आल्सो बी, इट कैन बी वायलेंस एज वेल। एग्रेशन इटसेल्फ इज वायलेंस। वायलेंस घर में कोई हिंसा नहीं करता है। तो टास्क में बात की जाए, चलिए बात कर देते हैं। कोई हिंसा नहीं होती है। घर खेलना टास्क में भी घर। रुबीना, आपने जैस्मीन को क्यों पकड़ रखा था जब राहुल बैग छीन रहे थे? सर वो बात हो रही थी उनकी। क्या ये पैशन नहीं था? सर क्योंकि मुझे जैस्मिन ने कहा था कि मुझे प्लीज पीछे से पकड़ लेना क्योंकि मैं बैग ऐसे जाने नहीं दूंगी। सर बहन है ना, बहन की बात नहीं है। आई डिड व्हाट शी सेड। तो ये आउट ऑफ पैशन ही बोला होगा ना टास्क के लिए। यस सर।
अब उस तो पैशन वो चलता है, अपना पैशन, अपना पैशन, दूसरे का पैशन, वायलेंस सिलेक्टिवली चलता है सर। सर ये पैशन नहीं था, इट वाज हेल्पिंग ईच अदर। तो वो भी हेल्प करी थी, पवित्रा एंड राहुल एक दूसरे को हेल्प करे थे आग निकालने में। रूल्स और रेगुलेशन की आपकी बात नहीं है। था, रूल्स में नहीं लिखा था। सुनने दे सर, उनका कुछ समझ नहीं आता, क्वालिफाई हो चुके, क्यों बोलने दूं? इन लोगों ने इतना उसके बाद क्यों ये सब तामझाम किया? बिग बॉस आए बीच में? यस नहीं, यस सर, यही था मेरा सवाल, यही मेरा सवाल था। वो बीच में आए थे। कुछ गलत होता है वो अगर हम ओवरबोर्ड जा रहे, बिग बॉस रोक देते टास्क को, नहीं रोका, तो फिर ये क्यों चिल्ला रही है हिंसा हिंसा? हमेशा टैग्स लगाती क्यों है सर? इनको ही, सिर्फ इनको ही लगाना रहता है। लेकिन उस वक्त तो टास्क में एक औरत भी थी ना, एग्जैक्टली, भी तो हिंसा आप वो भी सर ये आप मानती नहीं हिंसा पता है, हुई थी? अरे ऊपर कोई भी लगती है, अभी भी टूटी हुई हूँ, आप खुद खुद के रूल्स, मेरे ऊपर कोई हिंसा नहीं हो रहा। सर ये कन्वीनियंस के हिसाब से आप जैसे हिंसा आता है और जैसे हिंसा, नजर में वो चीजें हिंसा होती है अगर वो चीज मर्द करे तो, लेकिन एक औरत हुई तो वुमेन गार्ड काम नहीं आया था तभी। और जैसे हिंसा होता है, बिग बॉस आते हैं, सूटकेस पैक होता है और घर से रवाना हो जाते हैं। No, what is wrong is wrong. I'm so sorry. हिंसा ये आपस में बात करने के मूड में है और हम इनकी आपस की बात सुनने के मूड में हैं। तो आप और हम आए, देखें और सुने इनकी आपस की बात। बैड, बट आई एम फीलिंग कि इनका सही में टू प्रूफ व्हाट दे वांट टू डू एंड दे डू इट इज सो कन्वीनियंट। उसको बोलने देना, वो तो पागल, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वेरी गुड पीपी, सही जवाब दिया, जो है बहुत बराबर दिया। सब बाहर जाके वही बात करेंगे ना, हाँ वही करेंगे ना, अभी बाहर जाके बात करेंगे। जिस इंसान को नॉमिनेट किए पड़े थे इतने दिन से, आज वो आपके ग्रुप में दोस्त है। हाँ एग्जैक्टली, आप बोलते हैं राहुल ने ऐसे किया, वो मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नो लेस। नहीं, आप तो और भी मतलब गए हुए हो। हम टास्क में आते हैं ये सोच के स्ट्रैटेजी, हम स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं और वो उनका तरीका है खेलने का, वो उनका तरीका है। रुबीना चिल्ला रहे, चीर फाड़ कर देंगे। चीर फाड़ तो आई थिंक ऐसे प्यार से और आराम से होती है ना, कि कम बेबी आई विल डाइसेक्ट यू। एक पैक्ट भी हाथ डाल के अंदर ना, हाथ डाल के, वही ऐसा चल रहा है। I'm done. नहीं रूबी, सी You stand for जो आपको लगता है सही है उसमें। हाँ, तो तूने स्टैंड कर दिया, but don't get upset and don't get angry. I'm not getting upset. I'm because he is there. नहीं, सी सलमान सर के लिए नहीं बोल रही हूँ। I am talking about पवित्रा, है ना, वो जो exactly the woman, मेरे हस्बैंड के बारे में जो बात हुई थी, I was the one to go and hug her and tell her कि तेरे आंखों में रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है। क्या फ्लिप मारता है यार। चलिए अंदर बैठे हैं, अब उनको उठाने का वक्त आ गया है और फिर बैठाने का वक्त आ गया है। आइए इनकी उठक बैठक कराते हैं, आइए हमारे साथ। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उठा लेते हैं हम, जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है। और फिर ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, हमको लगता है कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम नहीं उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को अपना दोस्त मानता हूं और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं और वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानती या मानता, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर भाई। होता है ना कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अब है ही नहीं या ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसे बहन की तरह मानती हूँ, मैं तो जानता भी नहीं। तो ये एक दूसरे के पर्सनल इक्वेशंस हैं, हम इसमें नहीं घुसते हैं। ये मेरी मुंह बोली बहन है, ये मेरी मुंह बोली माँ है। बेटा मैंने तो तुझे कभी देखा नहीं है, तो ऐसा होता है और होने दो उसको, इसमें क्या बड़ी बात है। हर एक का चॉइस है भाई, दोस्ती इज टू वेज। अब वक्त आया है एमपीएल कॉलर ऑफ द वीक का। भाई तू मुझे क्यों आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो कौन सा, वो शतुरमुर्ग है ना वो? सर एक मिनट, कसम खुदा की यार भाई, वही तो तेरा हेयर स्टाइल और फिर वो तेरे बड़े बड़े बड़दीते। हाँ सर, एक्चुअली कल मैं
रात को जब सब वीकेंड के वार की बात कर रहे थे तो आई वाज लाइक कि मुझे सिर्फ एक बार आपके मुंह से अपना नाम सुना। जब आपने पहली बार वो नाम लिया तो आपने बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा, मैं फिजिक्स का आंसर दे गया। मैं बहुत नर्वस था, मैं अभी भी इधर ही यही घूम रहा था कि मैं क्या बोल गया, मैं क्या पूछा था उन्होंने, मुझे कुछ समझ नहीं आया उस वक्त। और मैं जो यार मैं अगला था, मुंह नहीं लाइफ में, पर अभी मैं अगला गया हूँ, तो सॉरी। शार्दुल पंडित, पंडित जी, यस सर, ठीक हो? सबसे मिलजुल जाओ शार्दुल, और इनसे भी मिल लो जो कि अभी आ रहे हैं। तो वक्त आया है एमपीएल कॉलर ऑफ द वीक का, जो डिसाइड किया गया है थ्रू वेरियस कॉन्टेस्ट ऑन द एमपीएल ऐप, और वो पूछेंगे आप में से किसी एक से एक फैंटास्टिक सवाल। फोन लगाओ। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? अभी बोले नहीं, लेकिन जब बोलोगे तो कौन बोलोगे? हेलो सर, दीपक कुमार खाती बोल रहा हूँ। दीपक कुमार खाती? यस सर। कितना खाती तुम? हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? सर राजस्थान भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से बोल रहे हो? अच्छा, आपको किससे बात करनी है भाई? सर मेरे को रुबीना जी से बात करनी है। रुबीना, हाँ बात कीजिए। वो बात करने के लिए तड़प रही हैं आपसे। कैसे हैं आप? मैम ठीक हूँ मैम। जी, अपना सवाल मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि मैम आप बिग बॉस की फैमिली में रहकर हर छोटी से छोटी बात का इतना बड़ा इश्यू क्रिएट क्यों कर देते हो? हाँ, और मुझे आपको ये सवाल मेरे लिए था ना निकी, आप देना चाहेंगे जवाब? दीपक जी, मैं छोटी से छोटी बात का बवाल नहीं बनाती हूँ। मुझे जो ऐसा लगता है कि ये मुद्दा शायद थोड़ा सामने आना चाहिए, मैं उसी पर अपना हाईलाइट देती हूँ, दैट इज इट। लेकिन मैम आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिग बॉस में कैप्टन रेटिंग और कंटेंट के लिए बनाए जाते हैं? कैप्टन रेटिंग और कंटेंट के लिए बनाए जाते हैं? मैम आपने बोला था। जी, मैंने कंटेंट और रेटिंग के लिए नहीं कहा था। जी हाँ, आपने बोला था ये। सर, मैंने कैप्टनसी के बारे में उससे रिलेटेड कुछ बात की होगी, पर मैंने कंटेंट और रेटिंग के हिसाब से नहीं बोला था। इनकी गलती, शायद इन्होंने और हमने सब उसी हिसाब से सुना। तो अब सॉरी, हम माफी चाहते हैं आपसे रुबीना जी। माफी मांग लो भाई दीपक, जल्दी से। सॉरी दीपक जी, अगर ऐसी कोई बात हुई हो, बट और मुझे ये भी जानना है कि मैम कि आपको एजाज जी के कैप्टन बनने से प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप कैप्टन नहीं बने इस वजह से? दीपक जी, मैं तो कैप्टनसी की रेस में कभी भी टास्क में दावा किया ही नहीं मैंने, और एजाज जी कैप्टन बने हैं, मुझे इस चीज से एतराज था। मैम रेड जोन में 4 सदस्य है ना, उनके ऊपर शक है, ऐसा कुछ है मैम? देखिए, रेड जोन वालों को मौका दिया गया था एजाज जी को कैप्टन बनाने का, उन्होंने उन्हें कैप्टन बनाया। तो मैम आपको फिर एतराज क्यों हो रहा है? मैम एतराज इसलिए था क्योंकि वहां के लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो किसे कैप्टन बनाए, और जब वो फाइनली लास्ट वाला जो गेम इन्होंने खेला, जहां पर पवित्रा ने उनका बैग पकड़कर थाम लिया, तब तीनों की बत्ती जली कि हमें एजाज को कैप्टन बनाना है। हालांकि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, इसलिए एतराज था, क्योंकि वहां पर सहमति नहीं थी। बहुत पहले से पता था एजाज भाई को कैप्टन बनाना। ये अब आप बोलेंगे जब कैप्टन बन गए। आपको, आप दीपक, आप सेटिस्फाइड हैं रुबीना के जवाबों से? नहीं सर, नहीं हो? मैं आपको पूरा विवरण दूं? जब ये खुद नहीं मानते कि मैं कैप्टन बन सकता हूँ और छोड़ देते हैं कैप्टनसी, उसके बावजूद ये कैप्टन बन जाते हैं, हम सबने देखा है। मैंने नहीं छोड़ा। मुझे उस बात से एतराज है। मुझे मालूम था मेरी बैग अंदर नहीं गई, मैंने क्लास को समझा था, जब बैग अंदर जाएगी तो निकलेगा। चलो ठीक है, चलो। तो बिग बॉस बोलते रुबीना, आप ये कह रही थी कि जीतेंगे वही जिसकी तरफ फुटेज का पलड़ा भारी है। वाओ। टास्क के बारे में आपने कहा, सब बोलती भूल जाती है। सर, मुझे जीतेंगे वही जो फुटेज दे सकते हैं, बेसिकली। हाँ सर, आई डिड से दैट। अभी तो आप कह रही थी कैप्टनसी टास्क के बारे में आपने कुछ कहा ही नहीं। कैप्टनसी, रेटिंग और फुटेज। अभी जो सर ने पूछा है, यस डेफिनेटली आई हैव सेड दैट। तो क्या टास्क ऐसे ही किया जाता है रुबीना जी? सर, मैं टास्क के बाहर थी, और ये बात मुझे डेफिनेटली याद है। टास्क जब खत्म हो चुका था और जब हम सब निराश और हताश बैठे थे, आई वाज ट्राइंग टू पुट माय पॉइंट अहेड, नथिंग टू डिमीन द टास्क और डिमीन द पर्सन हु वाज देयर, डिमीन द शो। अपने लोगों का उसी पॉइंट से दीपक को एतराज था, इसलिए उन्होंने फोन किया है और आपसे ये सवाल किया है कि आपका प्रॉब्लम क्या था? सर, मेरा प्रॉब्लम, हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम ये था, जब एजाज गेम छोड़ चुके थे, हारने से या उनके कैप्टन बनने से?
और जो आपने जो जवाब दिया वो जवाब टू दीपक वॉज अनसेटिस्फैक्टरी, ये कह रहे हैं हम। दीपक, क्या मैंने अब आपके सवाल का सही जवाब दे दिया है? आर यू सेटिस्फाइड नाउ? मैम लगता है कि शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए एजाज जी को कैप्टन बनाया गया है। ये दीपक, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। क्या मैं अपना पक्ष अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकती हूँ? आप मुझे परमिशन देंगे तो डेफिनेटली, अगर नहीं तो मैं अगली बार से अपने जो मेरे जहन में चल रहा है वो मैं नहीं रखूंगी। आप मुझे बता दीजिए, बिकॉज आई रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव। नहीं मैम, अगर जो भी आपके अंदर चल रहा है वो बाहर आना चाहिए, लेकिन मैम आपको मैम हर छोटी से छोटी बात का वही है ना कि आपको तो ठीक है, अगर आप मेरी ऑडियंस एज अ फैन अगर आप मुझे कॉल करके बता रहे हैं कि हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम में चीज से मुझे तकलीफ है, तो ठीक है, अगली बार से आपको मैं इस बात से निराश नहीं करूंगी। क्या अब आप सैटिस्फाइड हैं? नहीं। जी ये बोल रही कि अभी भी आप सेटिस्फाइड है या नहीं है? नहीं सर, सेटिस्फाइड। लेकिन सर दीपक, चाहो तो ये अगले हफ्ते तक कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ? नहीं सर, नहीं सर। ओके, थैंक यू दीपक, थैंक यू दीपक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाय। तो मैं आप लोगों को बता दूं प्रॉब्लम क्या है। रुबीना, अभिनव जी, आप रूल्स के अंदर इतना घुस जाते हो कि बेसिक गेम भूल जाते हो। बाल की खाल निकालने में इतने बिजी हो जाते हो कि टास्क ठीक से खेलना छोड़ देते हो। सो बेसिकली बिग बॉस को ब्लेम करना बंद करो आप, और टास्क को शिद्दत सही स्पिरिट में खेलो, और आपस में कंपटीशन है आप लोगों का, ना कि बिग बॉस के साथ। तो ये कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में ये बात पता नहीं किसने घुसेड़ी है, डाली है कि बिग बॉस बायस है एंड उनको फेवर करते हैं जो कि रेटिंग लाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक कि मेरी बात है, अब मैं अपने मुंह से अपनी बात नहीं करूंगा। अब मेरा ये बिग बॉस से यही हमेशा से प्रॉब्लम होता रहा है, राइट फ्रॉम द सीजन दैट आई हैव होस्टेड, कि कभी कभी किसी को बहुत कम समय मिलता है इस घर के अंदर एस्टैब्लिश होने के लिए। वो जो एक ऑडियंस के साथ जो कनेक्ट बनता है वो पहले 1 हफ्ते का हुआ करता था, फिर उसको 2 हफ्ते में चेंज कर दिया। अब वो घड़ी वापस से यहाँ पर आ गई है कि किसी को इस घर के अंदर बहुत कम समय मिला है। अभी अभी आई हैं और सैड के अभी अभी जाएंगी। तो जो नॉमिनेटेड है वो है कविता, रुबीना, निशांत और जैस्मिन। तो आप में से किसी एक का सफर इस घर में आज पूरा हो रहा है। आगे देखिए, आएगा एंटरटेनमेंट का ब्लॉकबस्टर शहनाज रिटर्न्स। मैचिंग क्यों नहीं किया आपने मेरे साथ? नहीं कर पाया, सॉरी, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, कर दिया। यू नो आई एम ग्रैंड राइट नाउ। आपको हग करना था बट हो ही नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। फील कर लो। हाँ, कर लो। ओके, आई लव यू इन अ पॉजिटिव वे। और लगातार बढ़ रहा है एजाज और कविता का आपसी गुस्सा। मुझे डर लगता है कविता, मेरे पास खाना नहीं है कविता। आई कुक फॉर हिम बट आई एम नॉट हिज फ्रेंड। दिस इज चीप, सॉरी। ये देखिए इनका बिहेवियर देखिए। ही इज अ क्रेजी मैन, सच अ मैन कैन नेवर बी माय फ्रेंड। बड़े इंसान के साथ मैं अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती, मैं अपने टैलेंट पे आगे आई हूँ। वन सेकंड। सीनियर इंडस्ट्री के आदमी की मैंने इज्जत रखी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अब लड़ते रहो, मैं बैड, बट आई एम फीलिंग कि इनका सही में टू प्रूफ व्हाट दे वांट टू डू एंड दे डू इट इज सो कन्वीनियंट। उसको बोलने देना, वो तो पागल। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वेरी गुड पीपी, सही जवाब दिया, जो है बहुत बराबर दिया। सब बाहर जाके वही बात करेंगे ना। हाँ, वही करेंगे ना, अभी बाहर जाके बात करेंगे। जिस इंसान को नॉमिनेट किए पड़े थे इतने दिन से, आज वो आपके ग्रुप में दोस्त है। हाँ, Exactly. आप बोलते हैं राहुल ने ऐसे किया, वो मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नो लेस। नहीं, आप तो और भी मतलब गए हुए हो। हम टास्क में आते हैं ये सोच के स्ट्रैटेजी, हम स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं और वो उनका तरीका है खेलने का, वो उनका तरीका है। रुबीना चिल्ला रहे चीर फाड़ कर देंगे। चीर फाड़ तो आई थिंक ऐसे प्यार से और आराम से होती है ना कि कम बेबी आई विल डाइसेक्ट यू। एक पैक्ट भी हाथ डाल के अंदर ना,
हाथ डाल के हाँ वही ऐसा चल रहा है। I'm done. नहीं रूबी, सी You stand for जो आपको लगता है सही है उसमें। हाँ तो तूने स्टैंड कर दिया, बट डोंट गेट अपसेट एंड डोंट गेट एंग्री। I'm not getting upset. Because he is there. नहीं सी सलमान सर के लिए नहीं बोल रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट पवित्रा, है ना, वो जो एग्जैक्टली द वुमन, मेरे हस्बैंड के बारे में जो बात हुई थी, आई वॉज द वन टू गो एंड हग हर एंड टेल हर कि तेरे आंखों में रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है। क्या फ्लिप मारता है यार। चलिए अंदर बैठे, अब उनको उठाने का वक्त आ गया है और फिर बैठाने का वक्त आ गया है। आइए इनकी उठक बैठक कराते हैं, आइए हमारे साथ। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उठा लेते हैं हम, जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है। और फिर ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, हमको लगता है कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम नहीं उठाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को अपना दोस्त मानता हूं और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं और वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानती या मानता, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर भाई। होता है ना कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अब है ही नहीं या ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसे बहन की तरह मानती हूँ, मैं तो जानता भी नहीं। तो ये एक दूसरे के पर्सनल इक्वेशंस हैं, हम इसमें नहीं घुसते हैं। ये मेरी मुंह बोली बहन है, ये मेरी मुंह बोली माँ है। बेटा मैंने तो तुझे कभी देखा नहीं है, तो ऐसा होता है और होने दो उसको, इसमें क्या बड़ी बात है। हर एक का चॉइस है भाई, दोस्ती इज टू वेज। अब वक्त आया है एमपीएल कॉलर ऑफ द वीक का। भाई तू मुझे क्यों आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो कौन सा वो शतुरमुर्ग है ना वो सर, एक मिनट, कसम खुदा की यार भाई, एक तो तेरा हेयर स्टाइल और फिर वो तेरे बड़े बड़े बड़दीते। सर एक्चुअली कल मैं रात को जब सब वीकेंड के वार की बात कर रहे थे तो आई वाज लाइक कि मुझे सिर्फ एक बार आपके मुंह से अपना नाम सुना। जब आपने पहली बार वो नाम लिया तो आपने बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा, मैं फिजिक्स का आंसर दे गया, मैं बहुत नर्वस था। मैं अभी भी इधर ही यही घूम रहा था कि मैं क्या बोल गया, मैं क्या पूछा था उन्होंने, मुझे कुछ समझ नहीं आया उस वक्त। और मैं जो सर मैं अगला था, मुंह नहीं लाइफ में, पर अभी मैं अगला गया हूँ, तो सॉरी। शार्दुल पंडित, पंडित जी, यस सर, ठीक हो? सबसे मिलजुल जाओ शार्दुल, और इनसे भी मिल लो जो कि अभी आ रहे हैं। तो वक्त आया है एमपीएल कॉलर ऑफ द वीक का, जो डिसाइड किया गया है थ्रू वेरियस कॉन्टेस्ट ऑन द एमपीएल ऐप। और वो पूछेंगे आप में से किसी एक से एक फैंटास्टिक सवाल। फोन लगाओ। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? अभी बोले नहीं, लेकिन जब बोलोगे तो कौन बोलोगे? हेलो सर, दीपक कुमार खाती बोल रहा हूँ। दीपक कुमार खाती? यस सर। कितना खाती तुम? हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? सर राजस्थान भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से बोल रहे हो? अच्छा, आपको किससे बात करनी है भाई? सर मेरे को रुबीना जी से बात करनी है। रुबीना, हाँ बात कीजिए, वो बात करने के लिए तड़प रही हैं आपसे। कैसे हैं आप? मैम ठीक हूँ मैम जी, अपना सवाल मैम। मेरा आपसे सवाल है कि मैम आप बिग बॉस की फैमिली में रहकर हर छोटी से छोटी बात का इतना बड़ा इश्यू क्रिएट क्यों कर देते हो? हाँ, और मुझे आपको ये सवाल मेरे लिए था ना निकी, आप देना चाहेंगे जवाब? दीपक जी, मैं छोटी से छोटी बात का बवाल नहीं बनाती हूँ। मुझे जो ऐसा लगता है कि ये मुद्दा शायद थोड़ा सामने आना चाहिए, मैं उसी पर अपना हाईलाइट देती हूँ, दैट इज इट। लेकिन मैम आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिग बॉस में कैप्टन रेटिंग और कंटेंट के लिए बनाए जाते हैं? कैप्टन रेटिंग और कंटेंट के लिए बनाए जाते हैं? मैम आपने बोला था। जी, मैंने कंटेंट और रेटिंग के लिए नहीं कहा था। जी हाँ, आपने बोला था ये। सर मैंने कैप्टनसी के बारे में उससे रिलेटेड कुछ बात की होगी, पर मैंने कंटेंट और रेटिंग के हिसाब से नहीं बोला था। इनकी गलती, शायद इन्होंने और हमने सब उसी हिसाब से सुना। तो अब सॉरी, हम माफी चाहते हैं आपसे रुबीना जी, माफी मांग लो भाई दीपक जल्दी से। सॉरी दीपक जी, अगर ऐसी कोई बात हुई हो, बट और मुझे ये भी जानना है कि मैम कि आपको एजाज जी के कैप्टन बनने से प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप कैप्टन नहीं बने इस वजह से? दीपक जी, मैं तो कैप्टनसी की रेस में कभी भी टास्क में दावा किया ही नहीं मैंने, और एजाज जी कैप्टन बने हैं, मुझे इस चीज से एतराज था। मैम रेड जोन में 4 सदस्य है ना, उनके ऊपर क्या ऐसा कुछ है मैम? देखिए, रेड जोन वालों को मौका दिया गया था एजाज जी को कैप्टन बनाने का, उन्होंने उन्हें कैप्टन बनाया।
तो मैम आपको फिर एतराज क्यों हो रहा है मैम? एतराज इसलिए था क्योंकि वहां के लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो किसे कैप्टन बनाए, और जब वो फाइनली लास्ट वाला जो गेम इन्होंने खेला जहां पर पवित्रा ने उनका बैग पकड़कर थाम लिया, तब तीनों की बत्ती जली कि हमें एजाज को कैप्टन बनाना है। हालांकि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, इसलिए एतराज था क्योंकि वहां पर सहमति नहीं थी। बहुत पहले से पता था एजाज भाई को कैप्टन बनाना। ये अब आप बोलेंगे जब कैप्टन बन गए। आपको आप दीपक आप सेटिस्फाइड हैं रुबीना के जवाबों से? नहीं सर, नहीं हो? मैं आपको पूरा विवरण दूं। जब ये खुद नहीं मानते कि मैं कैप्टन बन सकता हूं और छोड़ देते हैं कैप्टनसी, उसके बावजूद ये कैप्टन बन जाते हैं। हम सबने देखा है। मैंने नहीं छोड़ा। मुझे उस बात से एतराज है। मुझे मालूम था मेरी बैग अंदर नहीं गई, मैंने क्लास को समझा था जब बैग अंदर जाएगी तो निकलाएगा। चलो ठीक है। तो बिग बॉस बोलते रुबीना आप ये कह रही थी कि जीतेंगे वही जिसकी तरफ फुटेज का पलड़ा भारी है। वाओ। टास्क के बारे में आपने कहा सब बोलती भूल जाती है सर। मुझे जीतेंगे वही जो फुटेज दे सकते हैं बेसिकली। हाँ सर, आई डिड से दैट। अभी तो आप कह रही थी कैप्टनसी के टास्क के बारे में आपने कुछ कहा ही नहीं। कैप्टनसी, रेटिंग और फुटेज। अभी जो सर ने पूछा है, यस डेफिनेटली आई हैव सेड दैट। तो क्या टास्क ऐसे ही किया जाता है रुबीना जी? सर मैं टास्क के बाहर थी और ये बात मुझे डेफिनेटली याद है। टास्क जब खत्म हो चुका था और जब हम सब निराश और हताश बैठे थे, आई वाज ट्राइंग टू पुट माय पॉइंट अहेड, नथिंग टू डिमीन द टास्क और डिमीन द पर्सन हु वाज देयर, डिमीन द शो। अपने लोगों का उसी पॉइंट से दीपक को एतराज था, इसलिए उन्होंने फोन किया है और आपसे ये सवाल किया है कि आपका प्रॉब्लम क्या था? सर मेरा प्रॉब्लम, हाँ सर मेरा प्रॉब्लम ये था जब एजाज गेम छोड़ चुके थे, हारने से या उनके कैप्टन बनने से। और जो आपने जो जवाब दिया वो जवाब टू दीपक वाज अनसैटिस्फैक्टरी, ये कह रहे हैं हम। दीपक क्या मैंने अब आपके सवाल का सही जवाब दे दिया है? आर यू सैटिस्फाइड नाउ? मैम आपको ऐसा क्यों लगता है कि शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए एजाज जी को कैप्टन बनाया गया है? ये दीपक, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। क्या मैं अपना पक्ष अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकती हूँ? आप मुझे परमिशन देंगे तो डेफिनेटली, अगर नहीं तो मैं अगली बार से अपने जो मेरे जहन में चल रहा है वो मैं नहीं रखूंगी। आप मुझे बता दीजिए, बिकॉज आई रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव। नहीं मैम, अगर जो भी आपके अंदर चल रहा है वो बाहर आना चाहिए, लेकिन मैम आपको मैम हर छोटी से छोटी बात को वही है ना कि आपको तो ठीक है, अगर आप मेरी ऑडियंस एज अ फैन अगर आप मुझे कॉल करके बता रहे हैं कि हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम में चीज से मुझे तकलीफ है, तो ठीक है, अगली बार से आपको मैं इस बात से निराश नहीं करूंगी। क्या अब आप सैटिस्फाइड हैं? नहीं जी ये बोल रही कि अभी भी आप सेटिस्फाइड है या नहीं है? नहीं सर सेटिस्फाइड, लेकिन सर दीपक चाहो तो ये अगले हफ्ते तक कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ नहीं सर, नहीं सर। ओके, थैंक यू दीपक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाय। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। रुबीना, अभिनव जी, आप रूल्स के अंदर इतना घुस जाते हो कि बेसिक गेम भूल जाते हो। बाल की खाल निकालने में इतने बिजी हो जाते हो कि टास्क ठीक से खेलना छोड़ देते हो। सो बेसिकली बिग बॉस को ब्लेम करना बंद करो आप, और टास्क को शिद्दत सही स्पिरिट में खेलो, और आपस में कंपटीशन है आप लोगों का, ना कि बिग बॉस के साथ। तो ये कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में ये बात पता नहीं किसने घुसेड़ी है, डाली है कि बिग बॉस बायस है एंड उनको फेवर करते हैं जो कि रेटिंग लाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक कि मेरी बात है, अब मैं अपने मुंह से अपनी बात नहीं करूंगा। अब मेरा ये बिग बॉस से यही हमेशा से प्रॉब्लम होता रहा है, राइट फ्रॉम द सीजन दैट आई हैव होस्टेड, कि कभी कभी किसी को बहुत कम समय मिलता है इस घर के अंदर एस्टैब्लिश होने के लिए। वो जो एक ऑडियंस के साथ जो कनेक्ट बनता है वो पहले 1 हफ्ते का हुआ करता था, फिर उसको 2 हफ्ते में चेंज कर दिया। अब वो घड़ी वापस से यहाँ पर आ गई है
किसी को इस घर के अंदर बहुत कम समय मिला है, अभी अभी आई हैं और सैड के अभी अभी जाएंगी। तो जो नॉमिनेटेड है वो है कविता, रुबीना, निशांत और जैस्मिन। तो आप में से किसी एक का सफर इस घर में आज पूरा हो रहा है। आगे देखिए, आएगा एंटरटेनमेंट का ब्लॉकबस्टर शहनाज रिटर्न्स। मैचिंग क्यों नहीं किया आपने मेरे साथ? नहीं कर पाया, सॉरी, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, कर दिया। यू नो आई एम ब्रांड राइट नाउ। आपको हग करना था बट हो ही नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। फील कर लो। हाँ कर लो। ओके, आई लव यू इन अ पॉजिटिव वे। और लगातार बढ़ रहा है एजाज और कविता का आपसी गुस्सा। मुझे डर लगता है कविता, मेरे पास खाना नहीं है कविता। आई कुक फॉर हिम बट आई एम नॉट हिज फ्रेंड। दिस इज चीप, सॉरी। ये देखिए इनका बिहेवियर, बोला आपने? ही इज अ क्रेजी मैन, सच अ मैन कैन नेवर बी माय फ्रेंड। बड़े इंसान के साथ मैं अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती, मैं अपने टैलेंट पे आगे आई हूँ। वन सेकेंड। सीनियर इंडस्ट्री के आदमी की मैंने इज्जत रखी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अब लड़ते रहो।